आवश्यकता इस बात की है कि इस विषयों की बहती हुई नदियों को एक दिशा देनी है। जीवन से विषयों को समाप्त नहीं किया जा सकता, जीवन से शब्द को हटाया नहीं जा सकता, स्पर्श रूप रस गंध को हटाया नहीं जा सकता। इनको एक दिशा देनी होती है। जिस प्रकार से उच्च श्रृंखल रूप से बहती हुई नदी सारी भूमि को नष्ट भ्रष्ट करती चली जाती है जब वो उफनती है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में विषयों की बहती हुई नदी हमारे जीवन को तहस नहस करती चली जाती है। लेकिन उसी नदी पर जब इंजीनियरों के प्रयास से, हमारे वैज्ञानिकों की तकनीक से, हमारे श्रमिकों की मेहनत से एक बांध को बांध दिया जाता है, तो नदी का जल एक सीमा में बहने लगता है। ठीक इसी प्रकार से हमें इन विषयों की बहती हुई नदियों के ऊपर एक बांध बांधने की आवश्यकता है। अगर यदि हमने उस बांध को बांध दिया तो ये विषय फिर हमारे जीवन में विष नहीं घोलेंगे। जीवन की कड़वाहट विष घोलने से है। संतुलित होते ही विषय कड़वाहट नहीं, जीवन में मिठास उत्पन्न कर देते हैं, आपके जीवन को मधुर बना देते हैं, आपके जीवन को सुगंधित कर देते हैं, आपके जीवन को आनंदित कर देते हैं। लेकिन इसके लिए आपको संतुलित करना होगा अपने आप को। ये जीवात्मा जिस शरीर में बैठ करके यात्रा कर रहा है उसको समझाना होगा, और आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि उसको समझाने के लिए आपने उस भूमि का चयन किया है जिस भूमि का चयन स्वयं इस जगत को बनाने वाले, इस जगत का पालन करने वाले, इस जगत का संहार करने वाले मेरे नारायण ने किया। भगवान नारायण, आप देखिए इस मृत्यु लोक में केवल इस भूमि का चयन कर रहे हैं अपने आवास के लिए। इस भूमि पर उन्होंने अपना आवास बनाया है। लीलाएं होती हैं भगवान की, और उन्हीं लीलाओं के अंतर्गत एक बार वैकुंठ धाम की घटना है। वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरिनारायण चतुर्भुजी स्वरूप है, शेष सैया पर योग निद्रा में अपनी संरचना का आनंद ले रहे हैं। माता लक्ष्मी अपने कर कमलों के द्वारा उनके चरण कमलों की सेवा कर रही है, और उसी समय उनके परम भक्त, परम गुरु, गुरुओं के भी गुरु नारद मुनि का आगमन होता है। और नारद मुनि के आगमन के साथ आज नारद मुनि के माध्यम से भगवान ने लीला की है। नारद मुनि के हृदय में एक स्फुरना, उन्होंने माता लक्ष्मी की ओर देखा। माता लक्ष्मी की ओर देख करके देखते हैं कि 24 घंटे ये माता जी भगवान के चरण ही दबाती रहती हैं, उनके चरणों की सेवा करती रहती हैं। ऐसा भगवान कितने थक गए हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु आपके सारे दिन थके ही रहते हैं, जो सारे दिन माता जी आपकी सेवा ही करती रहती हैं। कहने लगे, भाई मैं थका तो नहीं रहता, अगर मैं ही थक गया तो सृष्टि कैसे चल सकती है। चिंतन करें,
भगवान कभी थके हुए नहीं है, लेकिन ये लक्ष्मी जी का भाव है कि वो सेवा करती है। एक संपन्न माता पिता जो अपने बाल बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करते हैं, उनके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, उन्हें सेवा की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी हमें लगता है कि हमारे माता पिता हमसे सेवा चाहते हैं। नहीं, अरे वो सेवा नहीं चाहते, वो समर्पण चाहते हैं। मां लक्ष्मी समर्पण की प्रतीक है। भगवान को चरण नहीं दबाने हैं, उनको थकान नहीं है, उनके चरणों में दर्द नहीं है, लेकिन फिर भी वो सेवा कर रही है। ठीक इसी प्रकार से एक बेटे का दायित्व बनता है कि माता पिता को किसी सेवा की आवश्यकता ना होने पर भी वो सेवा करे, ये उसका धर्म है। और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मनुस्मृति में कहा, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो अपनी संस्कृति की रक्षा करता है, संस्कृति उसकी रक्षा करती है। यह हमारा धर्म है कि हम सेवा करें। तो लक्ष्मी जी इस भाव से सेवा कर रही है कि मेरा धर्म है कि मुझे अपने पतिदेव की सेवा करनी चाहिए। लेकिन आज जब नारद जी ने देखा कि 24 घंटे सेवा कर रही है, अरे थक तो ये जाती होंगी, माता लक्ष्मी चरण दबाते दबाते थक जाती होंगी, इनको विश्राम मिलना चाहिए। कहा, प्रभु इनको विश्राम कभी तो दे दिया करो। कि यहां मिलता है विश्राम, कब मिलता है? जब भगवान वहां से अंतर ध्यान होकर के कभी अपने भक्त पर कृपा करने के लिए जाते हैं। और आज भगवान ने लीला कर दी। लीला ही लीला में भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। लेकिन अंतर ध्यान होने से पहले क्या किया? माता लक्ष्मी से कहा कि जाओ एक बार, अरे तुम्हारा जी करता होगा अपने बंधु बांधवों से मिलने को, इसलिए जाओ अपने पिताश्री के पास, एक बार मिलाओ अपने संबंधियों से। माता लक्ष्मी को तो भेज दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। अब माता लक्ष्मी कुछ दिन अपने भाई बंधुओं के साथ रहने के उपरांत वापस आई तो वैकुंठ में भगवान विराजमान नहीं। अब जब वैकुंठ में भगवान विराजमान नहीं है तो बड़ी परेशान हुई। और जब बड़ी परेशान हुई तो सोचने लगी, कहां गए कहां गए। अब भगवान वहां से अंतर ध्यान होकर के यहीं पर आ गए, इसी जगह पर आ गए। आप जानते हैं भगवान नारायण इसी भूमि पर आकर के विराजमान हुए और यहां आकर के योग निद्रा में निमग्न हो। तब भगवान की तो हर जगह समाधि है, हमें तो समाधि लगानी पड़ती है, भगवान को समाधि नहीं लगानी पड़ती। उनकी तो हर क्षण समाधि। कैसी है समाधि? देखिए, समाधि के भाव को समझने की आवश्यकता। योग दर्शन में अष्टांग योग के माध्यम से समझाया गया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। 5 यम होते हैं, 5 नियम होते हैं जो जीवन के आधार होते हैं, नींव होते हैं। इसके बाद प्राणायाम, प्रत्याहार और आसन, ये 3 विषयों की ओर दौड़ते हुए चित्त को रोकने के लिए होते हैं।
और जब चित्त रुकने लगता है तो उस चित्त की दिशा को डाइवर्ट करने के लिए धारणा होती है किसी देव के प्रति, और वो धारणा जब प्रबल हो जाती है तो चित्त की वृत्ति तथाकार होनी प्रारंभ हो जाती है। इसको ध्यान कहते हैं। चित्त उसमें डूबने लगता है, चित्त उसमें रमने लगता है, चित्त को अच्छा लगने लगता है। भगवान का कोई भी स्वरूप आपको अच्छा लगने लगता है, गुरुदेव का कोई स्वरूप आपको अच्छा लगने लगता है। जैसे संसार में कोई आपको प्रिय लगने लगे तो आप उसी का चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी का नाम ध्यान है। आप संसार में अपने बेटे का, बच्चे का ध्यान करोगे, आप संसार में धन का ध्यान करोगे, आप संसार में मान प्रतिष्ठा का ध्यान करोगे, तो ये सांसारिक ध्यान है। लेकिन योग दर्शन कहता है कि आपका ध्यान जब अपने इष्ट में निरंतर हो जाए, निरंतर आप उसके बारे में सोचने लगे, निरंतर उसकी महिमा का गुणान्वाद करने लगे, निरंतर उसने किस किस प्रकार से किस किस भक्त के ऊपर किस कैसी कैसी कृपा की है, जब इसके बारे में आपका मन रमण करने लगता है उसमें, तो ये ध्यान कहलाता है। और जो वो वृत्ति निरंतर अंदर 24 घंटे वही वृत्ति हो जाए, आपकी वृत्ति केवल एक परमात्मा का हो जाए, तो इसको कहते हैं धी माने बुद्धि, बुद्धि की समता की स्थिति। बुद्धि जहां पर आकर के सम हो जाती है, एकाग्र तो हो ही जाती है, लेकिन साथ में सम हो जाती है, एकाकार वृत्ति। एकाकार वृत्ति को हम कैसे कह सकते हैं? जैसे आप मंत्र जाप करने के लिए बैठते हैं, तो मंत्र जाप करते करते आप क्या मंत्र का जाप कर रहे हैं? ये पवित्र पावन भूमि है मेरे नारायण की, और आप क्योंकि यहां पर श्रीमद् भागवत की कथा का पान करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो भागवत ने आपको मंत्र दिया, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आप उस नारायण को जो सबके अंदर रमण करता है, जो सबके अंदर अयन करता है, सब में अयन करने के कारण नारायण कहलाता है। जब आपकी वृत्ति मंत्र के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से निरंतर एक ही विषय का चिंतन करें, और ये विषय विष नहीं है, ये अमृत है। जब आप ओम नमो नारायण का चिंतन करते हैं, उस नारायण का चिंतन करते हैं, तो ये नारायणाकार विषय है, अमृत बन जाता है। समाधि में यही होता है कि धीरे 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 आपके मन की वृत्ति, चित्त की वृत्ति, आपके अंतःकरण की एकाग्रता इस जीव को नारायणाकार बना देती, और ये नारायणाकार बना हुआ जीव अपने आप को भूल जाता है, इसे अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है, ये केवल एक नारायण में रमण करता है। तो इसको कहते हैं समाधि, बुद्धि की सम हुई स्थिति। तो भगवान की स्थिति सदा ही सम है, मेरे नारायण सदा ही सम रहते हैं। वो सबका पालन करते हुए, सबके ऊपर कृपा करते हुए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। भगवान में कोई भेद नाम की चीज नहीं है, भेद हम करते हैं। भेद हमारी दृष्टि से होता है, भेद हमारी आस्था और निष्ठा के ढंग से होता है, भेद हमारे कर्मों से होता है। क्योंकि संसार कर्म प्रधान बनाया है भगवान ने, कर्म प्रधान विश्व करेरा, जो जस करहि सो तस फल जाता। जैसा जैसा जिसका कर्म होता है, और फिर उस कर्म का फल जब आता है, जिसको हम भाग्य का प्रारब्ध कहते हैं, तो उसके कारण से हमारे जीवन की दिशाएं बदलती चली जाती हैं। लेकिन भगवान इन बदलते हुए जीवों की दिशाओं को देखते हुए इन सब के प्रति अपनी दृष्टि को सम रखते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, वो सबके ऊपर दया करते हैं, वो सबके
ऊपर कृपा करते हैं, वो सबका ध्यान करते हैं और जो बेसिक नीड्स की आवश्यकताएं हैं वो सबकी पूरी करते हैं। चाहे कोई दुष्ट हो, पापी हो, और चाहे कोई धर्मात्मा हो, क्या वो वायु के प्रवाहन में, वायु के द्वारा संजीवनी शक्ति प्रदान करने में किसी के साथ भेद करते हैं क्या? सबको जब वायु देते हैं तो समान रूप से देते हैं। सूर्य नारायण जब अपनी ऊर्जा प्रदान करता है, अपना प्रकाश प्रदान करता है, अपनी उष्मा प्रदान करता है, तो क्या किसी के साथ कोई भेद करता है? सूर्य नारायण कभी कोई भेद उत्पन्न नहीं करते हैं। ये माता भूदेवी किसी के साथ भेद करती है क्या? आप कुछ भी करें, इसे कितने प्रताड़ित करें, इसमें कितने गड्ढे करें, खोदें, इसके ऊपर मलमूत्र करें, लेकिन कभी धैर्य नहीं छोड़ती है। ये भूदेवी सदा आपका रक्षण करती है, सदा आपको आश्रय देती है, सदा आपके भोजन का प्रबंध करती है। ये भूदेवी की विशेषता है। क्या गंगा जी का बहता हुआ जल पापियों को मना करता है कि मैं तुम्हें अपने जल से स्नान नहीं कराऊंगा? माता गंगा तो उल्टा कहती है, पापी से पापी मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी, मैं तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगी। तो भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, लेकिन व्यक्ति जैसे जैसे कर्म करता है, कर्म के अनुसार फल अवश्य पाता है। और वही भेद समस्त प्राणियों की जीवन शैली में दिखाई देता है। भगवान की दृष्टि में नहीं है। भगवान तो देखते हैं सब जीवों के जीने के ढंग को, और उनके ढंगों को देख करके कभी उनमें आसक्त नहीं होते। परमात्मा सबके लिए जो प्रबंध कर रहे हैं उसमें कभी आसक्त नहीं है, कभी अहंकार नहीं है कि मैं प्रबंध कर रहा हूं। सदा एक वृत्ति रहती है, समवृत्ति रहती है। इसी को कहते हैं योग निद्रा। अब आप कहेंगे एक तरफ योग कह रहे हैं, दूसरी ओर निद्रा कह रहे हैं। योग से निद्रा का क्या नाम? मेरे मित्रों, इन दोनों को अलग अलग करके देखने की आवश्यकता है। जिस समय ये जीव अपने स्वरूप के साथ जुड़ जाता है, उसका अपने स्वरूप के साथ योग हो जाता है, तो उसके अंतर चक्षु खुल जाते हैं। और जब उसके अंतर चक्षु खुल जाते हैं तो उसका परमात्मा से योग हो जाता है। और फिर ये निद्रा कैसी? तो कहते हैं अब तक जिसके साथ योग हो रहा था उससे वियोग हो जाता है। अब तक संसार के साथ उसने योग कर रखा था, संसार के विषयों के साथ जुड़ा हुआ था, संसार के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था, संसार की सामग्रियों के साथ जुड़ा हुआ था, संसार के संबंधों से जुड़ा हुआ था, मोह के बंधन में बंधा हुआ था। अब उससे वियोग हो गया, इसलिए संसार की ओर से वो सो जाता है, परमात्मा की ओर से वो जाग जाता है। इसी को कहते हैं योग निद्रा। और भगवान कहते हैं कि इस पवित्र पावन भूमि पर आप आए हैं तो इसी योग निद्रा में मेरी तरह से विराजमान होने के लिए आए हो। भगवान इस भूमि पर आए और योग निद्रा में विराजमान हो गए। और जब योग निद्रा में विराजमान हुए, माता लक्ष्मी लौट करके वैकुंठ में आई तो देखा नदारत, भगवान तो है नहीं। बड़ी परेशानी हुई कि भगवान गए तो गए कहां देखूं? और जब कहीं दिखाई नहीं दिए तो नारद जी का आह्वान किया, क्योंकि अब अगर यदि खबर लेनी है तो क्या है, हमारे नारद मुनि संपूर्ण विश्व के, विशेष रूप से देवलोक के संवाददाता भी हैं। यह दायित्व उनको मिला हुआ है। जैसे आपको कोई खबर लेनी हो, किसी पत्रकार को पकड़ लीजिए, सारी दुनिया की सारी खबर वो रखता है हर समय, चूंकि उसका एक काम है, प्रोफेशन है तो उसका तो रखना ही पड़ेगा उसको। अगर जानकारी नहीं रखेगा तो फेल हो जाएगा काम, इसलिए वो सबकी जानकारी रखता है। तो हमारे नारद जी संवाददाता भी है और परम गुरु भी है, यह विशेष बात है। अब खबर पानी थी, नारद जी का आह्वान किया, नारद जी आए,
कहिए माता श्री। कहने लगे भाई तू आया था यहाँ पर, मैं तो अपने घर चली गई थी, पीहर में चली गई थी, और यहाँ भगवान को अंतर ध्यान करा दिया तुमने। क्या पोथी पढ़ा करके गए, क्या सीख दे करके गए? माता जी मैंने कोई सीख नहीं दी, मैंने तो भगवान से सिर्फ ये प्रार्थना की थी कि माता लक्ष्मी को बड़ा कष्ट होता होगा, 24 घंटे आपकी सेवा में लगे रहते हैं, 24 घंटे चरण दबाती रहती हैं। कहने लगे मेरा जीवन है ही इसी काम के लिए। वायुदेव 24 घंटे अगर वायु प्रदान नहीं करेंगे, 1 मिनट के लिए वायु बंद हो जाओ, सारी संजीवनी शक्ति समाप्त हो जाएगी, सारा विश्व समाप्त हो जाएगा। कि वायुदेव थकते हैं क्या कभी? सूर्य कभी थकते हैं क्या? ये भूमि कभी थकती है क्या? गंगा जी कभी थकती है क्या? 24 घंटे बह रही है। अरे जब वो नहीं थकते तो सेवा करने में 24 घंटे मैं ही कहां थकता हूं? मैं कहां थकती हूं? माता लक्ष्मी ने कहा मैं भी नहीं थकती हूं भाई, तुमने क्या किया? अब जरा देखो कहां है। माते बड़ा दुख होगा जहां पर वो है। कहने लगे क्यों? बस क्या बताऊं माता, मैं कुछ आपको बताना नहीं चाहता। अरे नहीं, आपको बताना तो पड़ेगा, मैं तो भगवान के बिना बिल्कुल जीवित नहीं रह सकती, उनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। कहने लगे अच्छा माता, देखो मैं कुछ कहना तो चाहता नहीं, पर चलो मैं आपको उनके दर्शन करा देता हूं। अब नारद जी दर्शन कराने के लिए वहां वैकुंठ लोक से मां लक्ष्मी को यहां पर लेकर के आए, और जो यहां पर लेकर के आए तो यहां करके क्या देखा? बर्फ के ढेर, सर्वत्र जमी हुई बर्फ, बर्फ के अलावा कुछ दिखाई ना दे, सब जगह बर्फ ही बर्फ को देख रही हैं मां लक्ष्मी। कहने लग रहे मैं बर्फ देखने के लिए नहीं आई हूं यहां पर, बर्फ तो मैंने बहुत देखी हुई है। कहते माते बर्फ को मत देखो, नारायण को देखो। कहने लगे नारायण तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहने माते जरा अंतर्दृष्टि से देखो, ध्यान से देखो, और इशारा किया, और जब अंतर्दृष्टि से देखा तो बर्फ के अंदर विराजमान भगवान नारायण को देखा। भगवान नारायण के ऊपर बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी, क्योंकि ये तो भूमि ऐसी, यहां तो बर्फ पड़ती है, वो अलग बात है। हम कलयुगी व्यक्ति ऐसे हो गए हैं, हमने इस प्रकृति का ऐसा दोहन किया है कि अब बर्फ भी पड़नी बंद हो गई है। अब की बार तो फिर भी खैर भगवान की कृपा से मैं देख रहा हूं, यहां पर दिखाई दे रही है चोटियों पर। जब 2018 में हमने पहली बार यहां पर कथा की थी तो उस समय तो बर्फ बिल्कुल साफ थी, कहीं बर्फ दिखाई नहीं देती, दर्शन नहीं होते थे। और कभी ये भूमि ऐसी हुआ करती थी, जब मैं सबसे पहली बार यहां पर 2001 में आया, तो 2001 में जब मैं यहां पर आया तो आपको सुन के ताज्जुब होगा, मुझे यहां बर्फ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था, बर्फ ही बर्फ थी सर्वत्र। जून के महीने में, उस समय भी जून में है, इतनी बर्फ थी, मैंने देखा 30-30, 40-40 फुट बर्फ जमी हुई थी सब। ये हमारी अलकनंदा जी जहां पर मां भगवान के दर्शन करने के लिए पुल है, यहां पर मैंने देखा इसके ऊपर ही बर्फ जमी हुई, तो थोड़ी थोड़ी सी एक धार इसके नीचे से बह करके जा रही थी, बाकी सब जमी थी, सारा बर्फ ही बर्फ था। कितना परिवर्तन आ गया। खैर माता लक्ष्मी ने देखा, और देखा भगवान तो योग निद्रा में विराजमान है, और जिसका स्वभाव सेवा करने का होता है ना, उसे तो सेवा करनी है। अब सोचा कि मैं यहां भगवान की सेवा कैसे करूं। अब ये योग निद्रा में, योग निद्रा से तो मैं इनको जगा नहीं सकती, वहां में भले इनके चरण दबाती रहती थी, लेकिन चरण दबाने से इनको विक्षेप नहीं होता था। अब यहां किस प्रकार से सेवा करूं? अब यहां चरण तो दबा नहीं सकती, क्योंकि वो तो समाधिस्थ बैठे हुए हैं। अब भगवान को समाधिस्थ बैठे हुए देखा तो भगवान की सेवा यह कि ठंड हो रही है, यहां तो माइनस में टेम्परेचर है, भगवान को बड़ा कष्ट हो रहा होगा, इनका शरीर क्या हालत हो रही होगी। कहने लगे इनके कष्ट को अपने ऊपर ले,
मां लक्ष्मी ने चिंतन किया कि इनके कष्ट को मैं अपने ऊपर लूं। माता लक्ष्मी भगवान के चरणों की सेवा का सौभाग्य ऐसे ही नहीं मिला। मेरे मित्रों, अगर सौभाग्य को पाना चाहते हो तो माता लक्ष्मी से सीखने की आवश्यकता है। कहने कि मैं कैसे सेवा करूं? कहते इनके कष्ट को मैं अपने ऊपर ले लूं। और तुरंत माता लक्ष्मी ने एक बेर के वृक्ष का रूप धारण किया और बेर के वृक्ष का रूप धारण करके उसकी शाखाएं पर शाखाएं विस्तार को प्राप्त हुई और इतने विस्तार को प्राप्त हुई कि भगवान के ऊपर पूरा एक आश्रय स्थल बना, एक टिन शेड जैसे आप कह देते हैं, इस रूप में घने वृक्ष के रूप में आकर के विराजमान हो गई। ये मोटी मोटी शाखाएं, मजबूत शाखाएं, और शाखाएं वृक्ष से निकल करके दूसरी ओर जमीन से आकर के लग गई। ऐसी शाखाएं जिससे भगवान के ऊपर एक गुफा सी बन गई, झोंपड़ी सी बन गई। माता लक्ष्मी ने अपने शरीर को झोंपड़ी नुमा बना दिया। कहने लगे इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि जो बर्फ भगवान के शरीर के ऊपर पड़ रही थी वो बर्फ अब माता लक्ष्मी के ऊपर पड़ने लगी। उस बर्फ को सहन करने लगी माता लक्ष्मी। उस ठंडक को अपने ऊपर लिया है और गर्माहट भगवान को दी है। भगवान को आनंद प्रदान करती है, भगवान को दुख से मुक्त करती है। ये माता लक्ष्मी की विशेषता है। और जो गृहिणी अपने गृहस्थ में इस धर्म का निर्वहन करती है वो माता लक्ष्मी की तरह से घर घर में पूजित होती है। आज किसी भी गृहस्थी का घर आज माता लक्ष्मी के बगैर नहीं चल सकता है। मां लक्ष्मी की पूजा हर गृहस्थी करता है। ये सौभाग्य कहां से मिला है उनको? ये नारायण की सेवा से मिला है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो बात कही है कि सेवा से मेवा मिलता है, ये है वो सेवा। जब एक गृहिणी अपने पति के प्रति इस प्रकार से समर्पित हो कि इसके दुखों को मुझे दूर करना, मुझे सुविधाएं नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। और ये माता लक्ष्मी की बात नहीं है, ये हम सबकी बात है। प्रत्येक प्राणी का ये दायित्व है कि जिस भूमिका का वो निर्वहन कर रहा है, क्योंकि संसार में प्रत्येक प्राणी के अनेक रूप हैं। आप देखिए अपने आप को, एक ही व्यक्ति बालक भी है किसी का, भाई भी है किसी का, पिता भी है किसी का, बाबा भी है किसी का, मामा भी है किसी का, चाचा भी है, ताऊ भी है, न जाने कितने रिश्ते नाते हमने बना रखे हैं। व्यक्ति एक ही है। एक ही व्यक्ति अनेक भूमिकाओं का जब निर्वहन कर रहा है तो उन भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए सबके साथ न्याय करे, ये सामंजस्य बनाना। और ये सामंजस्य कब बन सकता है? अपनी मैं को मान करके। हमारे अंतःकरण की जो 4 प्रकार की वृत्ति है ना, इनमें से एक है अहंकार, जिसको मैं कहते हैं। इस अहंकार को मारना है। जब हम अपने इस अहंकार को मार देंगे ना, इसे 0 लेवल पर ले आएंगे। तू है क्या? कभी सोचा? जिस चीज को लेकर के तू मैं करता फिरता है, उसके ऊपर कभी तूने चिंतन किया है क्या? तू है क्या? इस शरीर में है क्या? इस शरीर की शक्ति है क्या? न धन शक्तिवान है, न तन शक्तिवान है, न पद शक्तिवान है, न मान शक्तिवान है। इनमें कोई शक्तिवान नहीं है। शक्तिवान तो वो है जो इन सबको सत्ता दे रहा है, स्फूर्ति दे रहा है, तेज दे रहा है, चैतन्यता दे रहा है, अस्तित्व दे रहा है। वो है, उसको पहचान। तेरी वास्तविक मैं वो है, ये तो तेरी झूठी मैं है। इन झूठी मैं को लेकर के जो तू मैं करता फिरता है सारी जिंदगी, इस मैं को मार ले मेरे मित्र। कुछ नहीं है तू।
यूं ही अकड़ता फिरता है, यूं ही दूसरे पर रोब जमाता फिरता है। कुछ नहीं, तेरी कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। जितनी भी शक्ति सामर्थ्य है वो दायित्व है। जितनी शक्ति सामर्थ्य जिसको तू सोचता है कि मेरी ये शक्ति सामर्थ्य है, मेरे अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य है, वो भगवान ने तुझे दायित्व दिया है जिसका निर्वहन तुझे करना है। हर व्यक्ति को एक दायित्व भगवान ने प्रदान किया, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए सब प्रकार के कामों की आवश्यकता है। वो काम इस शरीर से आप करें, ये भगवान ने व्यवस्था की है। तो इसलिए मेरे मित्रों, इस मैं को मार दीजिए। इस मैं को मार देंगे तो आपका घर आंगन एक सुंदर फूलों का गुलदस्ता बन जाएगा। ऐसा गुलदस्ता जिसमें प्रत्येक पुष्प दूसरे की शोभा बढ़ाने वाला हो। गुलदस्ते में देखिए रंग बिरंगे पुष्प लगे होते हैं, ऐसे ही गृहस्थी में रंग बिरंगे पात्र हैं। अर्थात रंग बिरंगे कहने का भाव क्या है? सबकी जो प्रकृति है वो भिन्न प्रकार की है। कोई भी दो पात्र एक जैसी प्रकृति के नहीं होते, तो भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं। इन भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों से ही गुलदस्ता तैयार होता है। आपका परिवार इन भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों से मिलकर के बना है। इनमें सब फूल एक दूसरे का सहयोग करने के लिए हैं। सब फूल एक दूसरे को ऊंचे उठाने के लिए हैं। सारे पुष्प एक दूसरे का सम्मान करने के लिए। मेरे मित्रों, अपने गृहस्थ को ऐसा ही गुलदस्ता बनाइए। पति और पत्नी के बीच में कोई अहम नहीं होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे की भावना का सम्मान करना चाहिए, और एक अगर नहीं भी कर रहा है तो दूसरे को जरूर करना चाहिए। अरे आप तो अपनी भूमिका के साथ न्याय करो, दूसरा नहीं कर रहा है ना करना, उसका कर्म वो भोगेगा फिर। लेकिन आप अपनी भूमिका के साथ अवश्य न्याय कीजिए। माता लक्ष्मी ने कभी कोई अपेक्षा ही नहीं की भगवान से। बार बार गृह लक्ष्मी की बात की जाती है। गृह लक्ष्मी वही होती है जो सबकी भावनाओं का ध्यान रखती है। बहुत से लोग कहते हैं, ये सारे दिन में तो पिलती फिरती, तुम्हारे बच्चे पालती फिरती, तुमने तो नौकरानी बना दिया। पता नहीं कैसे कैसे शब्द आ गए, कहां से आ गए, एक अहंकार आ गया। अरे तुम अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हो। घर में अगर रोटी बना रहे हो तो दायित्व का निर्वहन है। रोटी सबको खानी है, ये तुम्हें एक व्यवस्था दी गई, वो व्यवस्था तुम कर रहे हो। घर में साफ सफाई कर रहे हो तो अपने घर को क्या गंदे घर में रहोगे? जब घर में गंदगी होगी तो उसको साफ करना ही पड़ेगा। चिंतन कीजिए। इनमें नौकरानी का काम नहीं है। नौकरानी तो आपने अपनी सुविधा के लिए लगा ली, और नौकरानियां लगा लगा करके सबने अपने शरीर खराब कर लिए। सबके शरीर बेकार हो गए, सबके घुटने बेकार हो गए। देख लीजिए, किसी से चला नहीं जाता। पहले लोग दौड़ा करते थे, हमारे जमाने में देखिए, हमारे से ऊपर हमने सबको देखा। हमने तो किसी को देखा नहीं कि किसी के घुटने खराब हुए हो कभी। बड़े बुजुर्गों के, अपनी सास के देखो, उसकी सास के देखो, जहां तक आपने देखा, पहले किसी के घुटने खराब नहीं होते थे। जितनी उनकी आयु होती थी, पूरी आयु अच्छी तरह से खूब दौड़ते हुए काम किया करते थे, हल्के फुल्के शरीर हुआ करते थे। अब जब कुछ करते नहीं है, शरीरों को कष्ट देते नहीं है, तो शरीर भारी भरकम हो गए। अब वो भारी भरकम शरीरों का लोड, अब वजन ही तो है। अरे बोझा आपने सिर पर रखा तो सर पर रखा हुआ बोझा आपको बोझा लगता है, और जो तन पे चमड़ी चढ़ा ली है, ये मांस, ये चर्बी, ये दो चीज तो बड़ी है, ये बोझा नहीं है क्या? बस एक दिख रहा है, एक दिख नहीं रहा है। अभी आपको समझ रहा है? अगर काम खुद करोगे तो ये बोझा खत्म होता चला जाएगा। आपका मनोमस्तिष्क स्वच्छ होता चला जाएगा। जैसे घर साफ होता जाएगा, ऐसा मन मस्तिष्क साफ होता चला जाएगा। इसलिए माता लक्ष्मी से सेवा सीखिए। क्यों कह रहा हूं आज मैं इस बात के ऊपर, क्यों बल दे रहा हूं?
उसके पीछे कारण यह है कि आप उस भूमि पर आकर के आज विराजमान हैं। ये वही भूमि है जहां पर माता ने बद्री के वृक्ष के रूप में अपने आप को स्थापित किया। ये बद्री का वृक्ष आप बन जाइए, आप बद्री का वृक्ष बनिए और सेवा करना सीखिए, दूसरे के दुखों का हरण करना सीखिए। अगर यदि आप जीवन में सुख चाहते हैं तो दूसरे के दुखों का हरण कीजिए, सुख तो आपके पीछे पीछे भागा फिरेगा। एक कहावत है, संतों के दरबार में माया सदा हुजूर, जैसे गारा राज को भर भर देत मजूर। आपने देखा होगा कुछ संत ऐसे होते हैं जो निरीक्षण होते हैं। पहले तो सभी होते थे जिनको कुछ लेना देना नहीं होता था, लेकिन कलयुग में उलट हो गया काम। अब तो कोई बिरला है जिससे कुछ लेना देना नहीं। इसीलिए भगवान वेदव्यास जी ने लिख दिया, विप्रई भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस ततो गता। कहते विप्रई भागवती वार्ता, अनेक विप्रों के द्वारा भागवत कथा की जाती है। घर घर में भागवत कथा पहुंच गई है, रोज टेलीविजन पर देखते हैं, लेकिन भागवत कथा सुनने के बाद भी आपका जीवन बदल नहीं रहा है। आपको उस अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है जिसका पान करके आप मृत्यु मुखात प्रमुचते, मृत्यु के मुख से मुक्त हो, छुट्टी मिल जाए मृत्यु से। अच्छा, कोई मरना चाहता है क्या आप में से? अरे आप में से कोई मरना नहीं चाहता। कोई कितना बूढ़ा हो, कितना रोगी हो, शरीर बिल्कुल काम ना करता हो, बिस्तर पे पड़ा हुआ हो, शरीर में सारे को नलियां लगी हुई है, उससे भी अगर यदि आप पूछेंगे तो मरना वो भी नहीं चाहता। लेकिन सब मर रहे हैं, जबकि मरना आपका स्वभाव नहीं है। आप तो अजर अमर अविनाशी हैं, अजो नित्य शाश्वत हो। आप तो अजन्मा है, अजर अमर अविनाशी है। आप वो नित्य तत्व है, वो शाश्वत तत्व है। न हन्यते न हन्यमाने शरीर, वो तत्व है आप तो, जिसको न कोई मार सकता है न कोई मर सकता है। शरीर के मरने से जो मरता नहीं है, आप वो आत्मा है। आपका वास्तविक स्वरूप वो है। आप उस स्वरूप को पाना चाहते हैं, लेकिन उस स्वरूप को पाने के लिए आप इसको भूलते नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, इस शरीर को भूलते नहीं है, उसको पाना चाहते हैं, और शरीर को भूले बिना आप अपने आत्मा को पा नहीं सकते। आप आत्मा माने परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। अगर परमात्मा को जाना पाना चाहते हैं, शरीर को माध्यम बनाइए, लेकिन शरीर को भूलना पड़ेगा। जब चित्त की वृत्ति शरीर को भूल जाएगी, नारायणाकार हो जाएगी, तब नारायण मात्र शेष रह जाएगा। इसी उद्देश्य के लिए आप यहां पर आए हैं, उनके आश्रय में आए हैं, उस भूमि पर आए हैं जिसको माता लक्ष्मी और भगवान नारायण ने सजाया है, संवारा है। महिमा देखोगे, जहां बर्फ ही बर्फ होती, वहां पर आज लाखों लोग रोज आने लगे। उनका दर्शन करना भी भाई भारी हो गया, और भारी नहीं पड़ा, भारी हो गया। ये भी एक तपस्या है, तो घबराइए मत। तपस्या जब करते हैं तो सफलता मिलती है, तपस्या के बाद ही परमात्मा मिलते हैं। तो एक कथा तो ये आती है कि माता लक्ष्मी यहां बद्री के वृक्ष के रूप में विराजमान हुई, और जब बद्री के वृक्ष के रूप में विराजमान हुई तो भगवान नारायण के ऊपर से धीरे धीरे बर्फ हटने लगी। और एक दिन भगवान नारायण ने आंखें खोली, आंखें खोलकर चारों ओर देखा, उनके शरीर पर तो बर्फ नहीं थी, छाया थी। और वो छाया किसकी थी? माता लक्ष्मी की थी। कहते वाह, गजब हो गया,
सारी दुनिया मेरी छाया में रहती है, सारी दुनिया को मैं आश्रय प्रदान करता हूं। और मां लक्ष्मी, आज तुमने मुझे आश्रय प्रदान किया है, तुमने मुझे छाया प्रदान की है। ओम ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसीसम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवा ये हविषा विधेमः। ये आत्मा यस्य देवा यस्य छाया, ये आपका आत्मदेव जिसकी छाया चराचर जगत को प्राप्त हो रही है, जिससे सब संजीवनी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, आज उसको छाया प्रदान किए मां लक्ष्मी ने। भगवान अति प्रसन्न हुए कि नहीं लक्ष्मी, तुमने मेरे हृदय में अपने प्रति ऐसे प्रेम की धारा का प्रवहन किया है कि मैं गदगद हो गया। आज भगवान की आंखों से प्रेम के आंसू स्रवित हो गए। और जब भगवान की आंखों से प्रेम के आंसू स्रवित हुए, माता लक्ष्मी की ओर देख रहे, कहने लगे प्रभु, कहने लगे तूने इस वन को एक आश्रम बना दिया है, इसलिए अब ये आश्रम, आश्रम किसे कहते हैं? जिसमें कोई भी रह सके, आश्रय स्थल। और जिसने भगवान को आश्रय प्रदान किया, आश्रय स्थल बन गई जो भगवान का, वो कौन है? मां लक्ष्मी है, बद्री के। तो कहने लगे चल आज से तेरे नाम से जाना जाएगा, बद्रिकाश्रम। कहते नहीं प्रभु, माता कहने लगी नहीं प्रभु, मुझे ये नाम नहीं चाहिए, मैंने नाम के लिए काम नहीं किया है। बद्रिकाश्रम कहने लगे तो हमारे वाणी से श्रवित हो गया। अब ये बद्रिकाश्रम तो रहेगा ही, ये बद्री का वन नहीं, बद्री का आश्रम होगा। नहीं माता कहने लगी नहीं प्रभु, फिर क्या चाहती हो? कहते हैं प्रभु, आप मुझे नाम देना चाहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपके नाम के बिना मेरा नाम अधूरा है। इसलिए हे प्रभु, इस स्थान का नाम बद्री नारायण होगा। प्रभु, इस स्थान का नाम आज से बद्री नारायण होगा। और जो भी यहां पर आकर के आपकी उपासना करेगा, आपका आश्रय ग्रहण करेगा, उसे मेरा आश्रय स्वयं मिल जाएगा। मैं उसके ऊपर ऐसा बरदस्त रखूंगी कि सदा वो मेरे आश्रय में रहेगा। तो महालक्ष्मी ने स्थान बना दिया बद्री नारायण। और वास्तव में देखा जाए, लक्ष्मी की महत्ता नारायण के साथ ही है। तो मेरे मित्रों, इस महत्ता को समझिए। वैकुंठ ले गई भगवान को, लेकिन भगवान चले तो गए, फिर भी मन में एक भाव रहा कि जिस स्थान पर मैंने तप किया है, मैं उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता। विचार करने लगे, और विचार करते 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 एक बालक बन गए, छोटे से, एक छोटे से बालक। और छोटे से बालक बन करके फिर से यहां गए। अब छोटे से बालक बने। अब ये जो स्थान है, ये स्थान भगवान नारायण के रहने के लिए नहीं था। भगवान नारायण ऐसे स्थानों पर नहीं रहते। भगवान नारायण तो कहां रहते हैं? सुख समृद्धि हो, क्योंकि जहां माता लक्ष्मी के साथ रहना होता है, वहां तो भाई सब तरह का वैभव होता है, सुख होता है, समृद्धि होती है। ऐसी उजाड़ सी जगह पर नहीं आते भगवान, वनों में नहीं रहते। वो अलग बात है, भगवान 14 वर्ष के लिए वन में गए, लेकिन जहां वन में गए वहां वन भी मंगल ही मंगल हो गया, जंगल में मंगल, वो अलग विषय है। हर जगह मंगल होता चला गया। कहने जब मैं यहां रह रहा हूं तो मंगल होना है।
तो ये स्थान कैसे बच सकता है? इसलिए छोटे से बालक बन करके आ गए। और हकीकत ये, ऐसे स्थान पर कौन रहा करता था भाई? इस स्थान पर तो शंकर भगवान रहा करते थे। ये उन्हीं की भूमि है। आपको बता दें, इस भूमि का नाम है केदार खंड। जिस भूमि पर आप विराजमान हैं, ये केदार खंड है। और यहां पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ रहा करते थे। और जब भगवान भोलेनाथ यहां पर रहा करते थे तो यही कुटिया बना रखी थी। कहां? जहां पर आज भगवान बद्रीनारायण विराजमान, यहां पर एक कुटिया हुआ करती थी। उस कुटिया में भगवान भोलेनाथ रहा करते थे। और भगवान भोलेनाथ जब रहा करते थे तो आज कुटिया के बाहर आए भगवान, और कुटिया के बाहर आकर के रोदन करना प्रारंभ कर दिया। अब छोटा बच्चा रोदन कर रहा है। माता भगवती ने आवाज सुने, रे बच्चा, यहां इस वन में कहां से बच्चा आ गया? रुदन करता हुआ देखा। उस बच्चे को रुदन करते हुए मां भगवती ने देखा, निकल करके बाहर आई। और जब देखा बालक को, बस देखती रह गई। आखिर त्रिभुवन सुंदर है ना मेरे प्रभु, ऐसा दिव्य अलौकिक स्वरूप त्रिभुवन में कहीं नजर नहीं आ सकता। उस रूप सौंदर्य को देखती रही, देखती रही, देखती रही। और देखते देखते मां भगवती से रहा नहीं गया और उठा लिया, अपनी गोद में लेकर के अंदर आ गई। ठंड लग जाएगी इस बालक को, ठंड लग जाए। अंदर लेकर के आई। भगवान भोलेनाथ ने देखा, कहने किसको ले आई? कहने लगे बालक पता नहीं यहां कहां से आ गया। कहने तू क्यों चक्कर में पड़ती है? इस बालक के चक्कर में कभी कोई लफड़ाई पड़ जाए, फजीता मोल लेना पड़ जाए कुछ? कहले ये नहीं मुझे पता, देखा नहीं आपने कितना सुंदर बालक है, नीचे और देखो तो सही। भगवान भोलेनाथ अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं कि मैं वाह प्रभु, क्या लीला करने का मन है। कि इसमें तो कोई तो है नहीं कि इनके जैसा स्वरूप किसी का है। ऐसा बालक मैंने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं। इनकी रूप माधुरी, इनका रूप सौंदर्य, बस इसको देख करके तो इसमें डूबने का मन करता है। डूबते चले गए, डूबते चले गए। अब रख लिया झोपड़ी में। और फिर एक दिन स्नान के लिए बाहर जा रहे थे दोनों। बालक को अंदर छोड़ दिया, बाहर से कुंडी लगाई, चले गए भाई। अब वो तो स्नान करने के लिए गए, और आज वो तो बाहर से कुंडी लगा कर गए, इन्होंने अंदर से कुंडी लगा दी। उस बालक ने अंदर से कुंडी लगा दी, और अंदर से कुंडी लगा करके अब वो स्नान करके आए। जब स्नान करके आए, दरवाजा खुलवाने लगे, खोलो 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 भाई, दरवाजा खोलो। कहने लगे भगवान बस अब तो ये झोपड़ी हमारी है, ये हमें भाग गई है। कहने लगे वाह क्या जबरदस्ती है, मान हमारा अभिमान तुम्हारा, ये क्या बात है? हमें भाग गई तो हमारी हो गई। कहने लगे प्रभु हमें क्यों बेघर कर रहे हो? तुम्हारा तो काम ही है, तुम्हारा तो काम ही यही है। अरे कितनी सुंदर सोने की लंका बनाई, विसर्वा ऋषि से उसका मुहूर्त निकलवाया, गुरु दक्षिणा मांगी, और गुरु दक्षिणा में लंका ही मांग ली। इसलिए प्रभु आपका तो ये धंधा है, दक्षिणा में दे दिया आपने विसर्वा जी को। आपको घर में रहना आता कहां है, और आप करोगे भी क्या घर का रह करके? घर में रह करके क्या करना है आपको? जाइए। कहने भाई वाह अजीब जबरदस्ती है। अरे आप मेहमान बन करके आए थे तो मेहमान बन करके रहिए, मालिक क्यों बन रहे हैं? गड़बड़ यही हो जाती है।
आप इस शरीर में मेहमान बन करके आए हैं, किराए का मकान है भाई, और आप इसी को अपना समझने लगते हैं। आप अब यहां पंजाब सिंध क्षेत्र में आए, अब यहां आकर के यहाँ के कमरों में जो रह रहे हैं, अब क्या कहते हैं, ये मेरा कमरा, ये मेरा कमरा, ये मेरा कमरा। क्यों बोल भाई, कौन सा कमरा है? ये फलाने नंबर का, 25 नंबर का कमरा मेरा, 26 नंबर का कमरा दीपक का, 27 नंबर का हैप्पी का है? सारों ने अहंकार पाल लिया ना, तुम्हारा है ये? क्या तुम्हें पता नहीं कि किराए का है? पता है ना किराए का है। और 7 दिन बाद जब कथा का पर्यवसान हो जाएगा, अपने स्वरूप में आप विराजमान हो जाएंगे, तो फिर चलेंगे सामने की ओर। यही रहने का मन है। रख लेगा क्या पंजाब सिंध क्षेत्र वाले? प्रमोद जी कहेंगे खाली करो भाई, आगे मैंने किसी दूसरे को दे रखा है, मेरी बुकिंग दूसरे की है, खाली कराएंगे ना। आप यहाँ के सामान का खूब इस्तेमाल करेंगे, लिहाज मेरा है, ये बेड मेरा है, ये कुर्सियां मेरी हैं, सब कुछ, लेकिन 7 दिन बाद खाली करना पड़ेगा। 7 ही दिन के लिए मिला ये शरीर आपको। कथा में आएगा अभी, जब कथा आगे बढ़ेगी। 7 दिन के लिए ही ये तन आपको मिला है। 7 ही दिन होते हैं सप्ताह के भाई, इन्हीं 7 दिन के में सब कुछ करना होता है। और किस पर मिला? 7 दिन के बाद बदल जाएगा। इसमें आशिया क्यों बना रहा है? सोचो। है मिला तुझको किराए का मकान, है मिला तुझको किराए का मकान, क्यों बनाया है तूने यहाँ पर आसियां, क्यों बनाया है तूने यहाँ पर आसियां, है मिला तुझको किराए का मकान, कोठरी एक दिन खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। भाई क्यों यार तू इस किराए के मकान को अपना समझ रहा? एक दिन कोठरी को खाली करके जाना है। ये शरीर रूपी कोठरी एक दिन खाली करनी है, और खाली करने के बाद फिर दूसरी कोठरी मिलेगी। इस कोठरी में सदा रह नहीं पाएगा, इस कोठरी को खाली करनी पड़ेगी। ये कोठरी कुछ दिन के लिए उपयोग के लिए मिली है, इस बात को तेरे को समझना। फिर नई कोठरी मिलेगी। अब उस नई कोठरी में तू जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता? इससे इतना मोह हो जाता है, इससे में इतना चिपकाव हो जाता है, आसक्ति हो जाती है कि हम इस कोठरी को खाली करना नहीं चाहते। और दूसरी बात यह है, क्यों हो रहा है कि ये सबसे सुंदर कोठरी तेरे को मिली हुई है, और ये मालूम नहीं अगली कोठरी कौन सी मिलेगी। कीट पतंग जलचर नभचर थनचर पशु पक्षी देव त्रियक, न जाने कौन सी योनि में जाना पड़े, क्योंकि अंतमतः सुगता, अंत काल में जैसी मति होती है उसके अनुसार गति होती है, उसके अनुसार शरीर मिलेगा। जैसे जैसे अंतिम समय में मति होती है उसके अनुसार आपके संचित कर्मों का मंथन होता है, और संचित कर्मों का मंथन होने के बाद उसमें से आपका प्रारब्ध निकाला जाता है। उस प्रारब्ध के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि आपको कौन सा धन मिलेगा, कितने समय के लिए मिलेगा, कहां पर मिलेगा। उसमें फिर यात्रा करनी पड़ेगी। इस तन को छोड़ने का किसी का मन नहीं करता, लेकिन मेरे मित्रों छोड़ना तो पड़ेगा। अरे मेरे मित्रों जरा सोचो, जब ये तन आपको मिला है, और ये भी निश्चित है हर व्यक्ति जानता है कि छोड़ना पड़ेगा, बिना मुहूर्त के छोड़ने पड़ेगा। कब छोड़ना पड़ेगा कोई भरोसा नहीं। और अगला
जितने भी तन है उन सब में तेरी आसक्ति इतनी नहीं है। अब इस तन में आसक्ति होने के बाद, अच्छा बताओ, मैं पूछूं किसी से, गाय, बैल, झोटा, भैंस, गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, मच्छर, मक्खी, नाली के कीड़े, हाथी, ऊंट, इस तन के सामने तो ये कौन सा शरीर बढ़िया लगता है? बताओ, कौन सा में जाना पसंद करोगे? करोगे इसमें तो इनमें किसी में जाना? कोई कीड़ा बनना चाहेगा? हाथी बनना चाहेगा? हाथी तो बड़ा बलिष्ठ शरीर होता। अच्छा, शेर बनना चाहोगे? अजी शरीर में तो हम शेर बनना चाहते हैं, लेकिन शेर के शरीर में जाना नहीं चाहिए। कोई जाना चाहते हो? अच्छा बता दो, क्योंकि आपको पता है शेर भी पशु ही है, इसलिए आप उसमें नहीं जाना चाहेंगे। फिर शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा कर जाओ ना कि आगे उन घटिया शरीरों में जाना ही ना पड़े। ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, उन घटिया शरीरों में जाना ना पड़े, ऐसा करना। चाहते हो ऐसा करना? वो तो तभी संभव है जब मरना ना हो। अब मरना कैसे ना हो? आप कभी मरे ही नहीं, क्या संभव है? इज इट पॉसिबल? यस, आई नो, ये पॉसिबल है, क्योंकि भगवान की सृष्टि में एक कहावत है, नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में असंभव नाम का कोई शब्द है ही नहीं। असंभव नाम का शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में होता है, ज्ञानियों की डिक्शनरी में असंभव नाम का शब्द होता ही नहीं है। ज्ञानी कहता है कि मैं मर ही नहीं सकता हूं। अब कैसे नहीं मर सकते हैं, ये जानना पड़ेगा। आप अजर, अमर, अविनाशी हैं, यह आपको जानना पड़ेगा। आप जिस कथा को सुनने के लिए आए हैं वो 7 दिन की कथा है। सुखदेव जी ने जो अमृत का पान परीक्षित को कराया, परीक्षित के सामने यही तो प्रश्न था। परीक्षित यूं ही तो रो रहा था, मैं मरना नहीं चाहता, प्रभु मुझे बचा दो। हे भगवान, 96 वर्ष तक मैं भोगों में डूबा रहा, मैं इस राजपाट के काम में डूबा रहा। इस राजपाट के काम ने अब मौत को मेरे सामने ला करके खड़ा कर दिया है। 7 दिन बाद तक शक आएगा, मुझे डस लेगा, मैं मर जाऊंगा। नहीं, मुझे मरना नहीं है, नहीं प्रभु, मुझे मरना नहीं है, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यही कहता है परीक्षित, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। अरे आपने ही तो ये शरीर प्रदान कराया, आपने ही तो गर्भ में मुझे बचाया, नहीं तो मैं तो गर्भ में ही मर जाता। जिस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान उत्तरा के गर्भ पर किया, तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई थी, पाही पाही महायोगी। हे जगत गुरु, मैं आपकी शरण में आई हूं। हे देव देव जगतपते, इस समस्त जगत के देव, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे चिंता है तो इस पांडव कुल की है। इसके रक्षण का दायित्व तो आपके ऊपर है, आपने लिया हुआ है, अपने कंधों पर इसका बोझ उठाया हुआ है। अब इसका वंश नष्ट हो जाएगा, इस वंश की आपको रक्षा करनी है। और भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके जाते हैं उत्तरा के गर्भ में, और उत्तरा के गर्भ में जाकर के एक कवच बना दिया, जिसके ऊपर ब्रह्मास्त्र या आग्नेयास्त्र, जो भी आपको तो संतप्त कर रहा था, जला रहा था, वो उसके सामने जाकर के शांत हो गए।
ब्रह्मा जी को जब सुदर्शन के दर्शन हुए, सुदर्शन, सुंदर दर्शन, श्रेष्ठतम दर्शन, दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन, भगवान के जब दर्शन हुए तो ब्रह्मदेव का वो तेज विलुप्त हो गया। ब्रह्मदेव हाथ जोड़ करके नमन करके वापस चले गए। परीक्षित कहता है, प्रभु आपने तो गर्भ में मेरी रक्षा की क्यों की थी? अब आपको रक्षा करनी और मुझे मरना नहीं है, मैं मरना नहीं चाहता हूं। अच्छा, आप में से कोई मरना चाहते हो तो बताओ, जिसे मरना है वो हाथ खड़ा करो, बताओ कोई मरना चाह रहे हैं? एक ने भी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि आप में से कोई भी मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। तो मेरे मित्रों, अगर जीना चाहते हैं, ये भूमि जीने की भूमि है, ये भूमि जीने की ही भूमि है, मरने की भूमि है ही नहीं। आप आज इस भूमि पर आए हैं तो आपको आज वो विद्या सीखनी है जिससे आपका मरण ना हो, जिससे आप फिर कभी मरे नहीं। और उसके लिए आपको आना पड़ेगा इस श्रीमद् भागवत की शरण में। ये श्रीमद् भागवत संजीवनी विद्या है, ये संजीवनी बूटी है। लक्ष्मण जी को जिलाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के गए थे, लेकिन वो तो लौकिक संजीवनी बूटी थी। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत है, ये वास्तविक संजीवन बूटी है, जिसका पान करने के बाद फिर मरना नहीं होगा, आप मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, आप सदा जिएंगे, क्योंकि आप अपने अंतर्यामी स्वरूप को पहचान जाएंगे, अपने अजर अमर अविनाशी स्वरूप को पहचान जाएंगे। और उसके लिए आपको भागवत की शरण में आना होगा। और भागवत की शरण में आने का सौभाग्य आपको ये बोबी भाई ने, इनके परिवार ने आपको प्रदान किया है। ये सारा परिवार मिलकर के लगा हुआ है, किस लिए? दोनों भाव हैं भाई, अपना भी कल्याण और आपका भी कल्याण। वास्तविक रिश्तेदार वही होता है जो अपना कल्याण तो करना चाहता है, लेकिन अपने कल्याण के साथ साथ ये चाहता है कि मेरे जितने मिलने वाले हैं वो सब भी अजर अमर अविनाशी हो जाएं, वो सब भी मुक्त हो जाएं, वो सब भी सुखी हो जाएं। इसलिए इन्होंने आप सबके लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया है। धन्यवाद के पात्र हैं ये, इनका बहुत बहुत साधुवाद। और मैं केवल आपके लिए, आप 3 चित्र यहां पर देख रहे हैं, और इन 3 चित्र में समाये हुए हैं इनके समस्त पितृगण, इनकी भावना। केवल ये 3 ही नहीं कि केवल अशोक जी, उनके माता पिता, नहीं, यहां पर इनका बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है। और न जाने कितने पितृ हैं, किस अवस्था में हैं वो जाने, क्योंकि हम तो जान नहीं सकते, वो दिव्य चक्षु हमें मिले हुए नहीं है। लेकिन इनका भाव है कि इस धरती के श्रेष्ठतम धाम, जहां पर आकर के भगवान न केवल तप करते हैं, बल्कि सदा सदा के लिए यही आकर के रुक जाते हैं, अपना आश्रय स्थल सदा के लिए बना लेते। ये धरती का वैकुंठ है। जब मेरे पितृ इस वैकुंठ धरा पर आ जाएंगे, तो वैकुंठ में आने के बाद कोई दुख रह सकता है क्या? कोई कष्ट रह सकता है क्या? कोई कष्ट नहीं रहता। जब आपकी समस्त कुंठाएं समाप्त हो जाती हैं, आप वैकुंठ में विराजमान हो जाते हैं। और वैकुंठ में विराजमान होने के बाद आपका जीवन आनंद ही आनंद से संयुक्त रहता है। लेकिन आपको वैकुंठ में आना तो पड़ेगा, तन से नहीं।
केवल तन से आने से काम नहीं चलेगा। तन से आप आ गए तो पुण्यार्जन होगा, और पुण्यार्जन होने से आप कुछ कर्म कांड करके यहां पर चले जाएंगे, कुछ दान दक्षिणा दे करके चले जाएंगे, कुछ प्रसाद चढ़ा करके चले जाएंगे। इससे कल्याण होने वाला नहीं है। क्या होगा इससे? इस शरीर से निकल करके किसी देवता के शरीर में चले जाओ। तो तन की भूमिका तो इतनी है। इससे आगे आती है मन की भूमिका। असली भूमिका इस मन की है। तन से नहीं, मन से इस धाम में आना पड़ेगा। और मन से जब इस धाम में आओगी तब कल्याण होगा। यह आयोजन मन से हो रहा है, तो आपको भी मन से यहां बैठना होगा, तन को भूलना होगा, इस मन को। इसलिए आइए मेरे मित्रों, आज मैं आह्वान कर रहा हूं। इस भगवान नारायण की भूमि पर मुझे उन भगवान नारायण के ऊपर पूर्ण विश्वास है। इसलिए आप सबका आह्वान कर रहा हूं। इस श्रीमद् भागवत कथा के लिए सबको निमंत्रण दे रहा हूं, सबके दिलों को। और किस लिए? कि सबके दिलों में उस दिलदार को बैठा सकूं, सबके दिलों में वो दिलदार सदा सदा के लिए विराजमान हो जाए। इसलिए आपको निमंत्रण दे रहा हूं, आइए सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा। आपको किस लिए बुला रहा हूं? मैं आपको उस सनातन परमात्मा का सनातन जो संदेश है सनातन जीव के लिए, वो संदेश सुनाऊंगा। सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा, छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक बतलाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक बतलाऊंगा। कहां गड़ा हुआ है? एक गर्द है पास तुम्हारे, एक गर्द है पास तुम्हारे, जिसमें ये धन छिपा हुआ। पर ये गड़बड़ हो गई। धन तो है तुम्हारे पास, लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हो गई? उसके ऊपर एक पत्थर है, बहुत वजन का धरा हुआ। एक गर्त है पास तुम्हारे, जिसमें ये धन छिपा हुआ। उसके ऊपर एक पत्थर है, बहुत वजन का धरा हुआ। अंधेरे में डूबा है वो, अंधेरे में डूबा है वो। कहां डूब रहा है? अंधेरा हो रहा है। इस हृदय में अंधेरा है। कारण पत्थर, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मात्सर्य के, अहंकार के, राग के, द्वेष के, ईर्ष्या के, न जाने कितने प्रकार के पत्थर तुमने अपने हृदय के ऊपर रख दिए हैं, जिससे हृदय में अंधकार हो रहा है। और मुझे क्या करना है? अंधेरे में डूबा है, मैं प्रकाश दिखाऊंगा, मैं प्रकाश दिखाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक बतलाऊंगा, ठीक ठीक बतलाऊंगा। मेरा काम तो यही है, तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे सबसे कीमती उस राम रतन धन की पहचान करानी, उसको तुम्हें दिखाना है, तभी तो तुम उसे अपना मानोगे। वो विद्या सिखानी है।
कौन सी विद्या? जो विद्या मुझे गुरुओं के परम गुरु वेदांत केसरी परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद ब्रह्मलीन मेरे सदगुरुदेव स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, जो गुरुओं के भी परम गुरु हैं, निरीक्षित जीवन जिन्होंने जिया है, जिन्होंने ज्ञान का प्रकाश चराचर जगत में फैलाया है, जो उनके संपर्क में आ गया उसके जीवन को प्रकाशित किया है। ये विद्या वहां से आई है। मुझे बताया गुप्त भेद ये सारा श्रुति के मंत्रों ने, मुझे बताया गुप्त भेद ये सारा श्रुति के मंत्रों ने। ऊपर नाग बड़ा जहरीला बैठा गाया तंत्रों ने। अहंकार का नाग बैठा हो पुकार मारता है, 5 फनों वाला है नाग। ऊपर नाग बड़ा जहरीला बैठा गाया तंत्रों ने। इस पुकारते हुए नाग को ठिकाने लगाना है, और इस नाग को ठिकाने के लिए क्या करना, ठिकाने लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो करना पड़ेगा वो मेरे गुरुदेव कहते हैं। गरुड़ विद्या मुझको है आती, गरुड़ विद्या मुझको है आती। क्या करता है गरुड़? जब भगवान श्री राम नागपाश में बंध गए तो कौन आए? गरुड़ जी आए। वो गरुड़ जी ने आकर के भगवान को नागपाश से मुक्त किया, और यही कारण है भगवान ने उसको अपना वाहन बना लिया। और यहां आपको पता है भगवान बद्रीनारायण का दरबार है। बद्रीनारायण के दरबार में यूं ही किसी को जगह नहीं मिलती है। इस दरबार में आप जाकर देखते हैं गिने चुने, आप स्वरूपों के दर्शन करते हैं, गिने चुने हैं। भगवान ने गरुड़ जी को अपने यहां इस धाम में स्थान प्रदान किया। अन्यत्र जहां भी आप जाते हैं दिखाई देते हैं क्या गरुड़ जी कहीं? लेकिन भगवान नारायण ने गरुड़ जी को यहां अपने सर्वश्रेष्ठ धाम में अपने बराबर में बैठाया है। जाकर के दर्शन करना करने आए होंगे। उस गरुड़ के पास विद्या है। कौन सी विद्या है? इन सर्पों को नष्ट करने की विद्या है। और मेरे गुरुदेव ऐसे ही गरुड़ है, जिनके पास इन नागों के पास से मुक्त करने की विद्या है, जिसको गरुड़ विद्या कहते हैं, इसलिए परमहंस कहलाते हैं। गरुड़ विद्या मुझको है आती, गरुड़ विद्या मुझको है आती, मन इधर दूर भगाऊंगा। सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक बतलाऊंगा, ठीक ठीक बतलाऊंगा। एक बार धन हाथ लगे जो, एक बार धन हाथ लगे जो, सारी चिंता दूर भगे। एक बार ये धन आपके हाथ में आ जाए, सब चिंताओं की छुट्टी हो जाएगी। एक चिंतामणि होती है ना, कहते जिसको चिंतामणि मिल जाती है, भागवत जी में उसका भी वर्णन आता है कि तो ग्रस्त की सारी चिंताएं दूर हो जाती है। चिंतामणि लोक सुखम स्वद्रो सुख स्वग्रो स्वर्ग सुख। वहां पर कहा कहते जैसे कल्प वृक्ष होता है वो स्वर्ग में समृद्धि का प्रतीक होता है, ऐसे चिंतामणि किसी के पास मिल जाए तो घर में समृद्धि की प्रतीक होती है। तो वही बात कहते हैं, एक बार धन हाथ लगे जो, सारी चिंता दूर भगी। भाग्यवान है वही साथियों, भाग्यवान है वही साथियों, जो धन पाने पुरुषार्थ करे।
भाग्यवान है वही साथियों धन पाने और साथ लगे। मेहनत तुमको करनी होगी, मेहनत तुमको करनी होगी, मैं उपाय बतलाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक बतलाऊंगा, ठीक ठीक बतलाऊंगा। सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक बतलाऊंगा। ज्ञान रोशनी करो हृदय में, ज्ञान रोशनी करो हृदय में, मोह सांप को मारो तुम। ज्ञान रोशनी करो हृदय में, मोह सांप को मारो तुम। सद्विचार वैराग्य शांति, सद्विचार वैराग्य शांति, अपने उर में धारो तुम, अपने उर में धारो तुम। और फिर अभिमान उखाड़ो पत्थर, फिर अभिमान उखाड़ो पत्थर, आत्मराशि समलाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक बतलाऊंगा, ठीक ठीक बतलाऊंगा। इसलिए मेरे मित्रों आइए, और कैसे आइए? मन से आइए। इस बात की गारंटी है, अगर 7 दिन आपने मन में इस कथा को धारण कर लिया, मन में धारण करना पड़ेगा, तो निर्मणा हो जाओगे, अजर अमर अविनाशी हो जाओगे, गारंटी है। बाकी फिर मरना नहीं पड़ेगा। जो धारण कर लेगा, और भाई ना करें तो फिर तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, पुण्य तो अर्जित हो गए, घर में सुख समृद्धि तो आएगी, स्वाभाविक है। तो लेकिन आप यहां पर केवल घर की सुख समृद्धि के लिए नहीं आए, यहां पर इस जीव के आने का कारण उस परमात्मा को पाना है, और उसी परमात्मा को पाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का यहां पर शुभारंभ किया। आइए अब कथा में विधिवत रूप से प्रवेश कर रहे हैं, और इस कथा के साथ साथ मैं आपको यहां पर श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय भी साथ साथ लेकर के चलूंगा, क्योंकि जो 15वां अध्याय है ये बड़ा दिव्य अध्याय है। इस अध्याय का नाम भी भगवान के नाम से है, क्योंकि भगवान का अध्याय है। पुरुषोत्तम योग, जो आपका योग उस पुरुषोत्तम परमात्मा से कराने वाला है, वो 15वां अध्याय है। तो उसको मिलाकर के श्रीमद् भागवत के साथ उसको सम्मिश्रित करके आपके सामने परोसा जाएगा। तो आइए अब विधिवत रूप से हम भागवत में और गीता जी दोनों में प्रवेश कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्च ऊर्ध्वं प्रथितास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयः प्रबाला। अधश्च मूलानुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके। ये कथा, इस कथा को श्रवण करने के लिए पहले इसकी भूमिका आती है, इसका महात्मा आता है। ये महात्मा पद्म पुराण में वर्णित है 6 अध्यायों में। बड़ा महत्व है कथा का, कथा की इंपॉर्टेंस ये तो भाई नारद सारद शेष महेश भी वर्णित नहीं कर सकते। फिर इसकी महिमा कितनी है मैं कैसे वर्णित कर सकता हूं। केवल थोड़ा सा इशारा इन 6 अध्यायों में भगवान वेदव्यास जी ने किया है, और उसके लिए हमें पहले
जाना पड़ेगा संतों की शरण में। क्योंकि जब भी किसी कथा का श्रवण करना है किसी जिज्ञासु को, तो उसे संतों की शरण में जाना पड़ा है। तो घटना आती है कि एक बार सोनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। कितने जिज्ञासु हैं? 88,000। जैसे आप लोग यहां पर एकत्रित हुए 250-300 लोग, तो आप जिज्ञासु हैं। ऐसे वो 88,000 एक बार में एकत्रित हुए। और ये जो 88,000 ऋषि एकत्रित हुए, मन में भावना क्या आई? इनके मन में जो भावना आई है वो ये आई है कि हम एक तो यज्ञ करें। कौन सा यज्ञ? अग्निहोत्र। और साथ साथ अग्निहोत्र यज्ञ के साथ साथ हम ज्ञान यज्ञ करें, क्योंकि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो ज्ञान यज्ञ से ही पूर्ण होगा। अन्य कोई दूसरा ऐसा यज्ञ नहीं है जिससे हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो सके। तो ऐसा चिंतन करके, ऐसा मन में भाव के आया। अब सोचने लगे कि ठीक है ज्ञान यज्ञ तो करें, लेकिन करें कहां? भाई पहले जहां भी यज्ञ करना होगा तो जगह देखनी होगी। कहने लगे भाई कौन सी जगह? उनके दिमाग में कुछ बात आई नहीं। तो सोनक जी सोचने लगे कि क्यों ना इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से पूछ लिया जाए। आप चिंतन कीजिए, सोनक जी कितने सामर्थ्यवान होंगे, कितने तपस्वी होंगे, जिनकी पहुंच सीधी ब्रह्मदेव तक। कहते सीधे ब्रह्मदेव के पास चले और ब्रह्मदेव के पास जाकर के अपने प्रयोजन को कहा। कहने बड़ा नेक काम है भाई, और इस नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। तुरंत ब्रह्मा जी ने एक मनस चक्र छोड़ा, मन का घूमता हुआ चक्र। और ये मन का घूमता हुआ चक्र कहते कि निमेष मात्र में, निमेष कितना समय होता है? कितना सूक्ष्म समय, आप चिंतन कीजिए। तो ब्रह्मा जी का मनस चक्र एक निमेष मात्र में घूमते घूमते एक अरण्य में आकर के शांत हो गया। निमेष मात्र में एक अरण्य में शांत होने के कारण से वो स्थान नैमिषारण्य कहा, नाम पड़ गया नैमिषारण्य। और जहां पर वो चक्र शांत हुआ उस भूमि को कहा गया चक्र तीर्थ। हमारे साथ बहुत लोग गए थे नैमिषारण्य, जब हजारों लोग वहां पर गए, कथा सुने, वो उस सरोवर में स्नान भी करके आए जो चक्र तीर्थ है। बड़ा दिव्य स्थल, गोल बना हुआ, चक्र की शेप नहीं बना हुआ है। वास्तविकता क्या है कि हमारे मन का घूमता हुआ चक्र जो संसार में घूम रहा है वो कैसा होना चाहिए कि एक निमेष मात्र में संसार के विषयों से बाहर निकल कर परमात्मा में स्थिर हो जाए। ये भाव है यहाँ पर। ब्रह्मा जी का मनस चक्र ऐसा है कि सारी दुनिया की चिंता कर रहे हैं, सारी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, सारी दुनिया का सृजन कर रहे हैं, लेकिन मन कितना दिव्य है कि ये सब कुछ करते हुए भी जैसे ही आवश्यकता होती है तुरंत भगवान में जाकर के एक निमेष में शांत हो जाता है। हमारे मन का चक्र ऐसा ही करना है, इसी के लिए भागवत कथा होती है। अरण्य माने वह स्थल जहां पर आपके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं, बिल्कुल खाली जगह। देखो अपने आप को, आपका मन खाली होता है क्या? कभी सोचो, कभी खाली होता है क्या? हमारा जो मन है वो कभी खाली होता ही नहीं। ये मन बड़ा पापी है भाई। एक दिन में पता नहीं कितने लोगों की यात्रा करता है, कितने लोगों का सर्जन करता है। इतना शक्तिशाली है, कितने लोगों का सर्जन भी करता है और उनमें घूमता भी है, विचरण करता है। आप अपने अपने लोग को देख लीजिए, और इसी वजह से परेशान रहता है। इसकी परेशानी को समाप्त करना है। इसकी परेशानी को समाप्त करने के लिए सोनक आदि ऋषि एकत्रित हुए। जगह हो गई नैमिषारण्य, और नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि पर अब चिंतन करने लगे कि भाई भूमि तो मिल गई नैमिषारण्य की, कथा स्थल तो मिल गया, लेकिन कथा स्थल पर अब हम तो कथा सुनने के लिए आए, कथा सुनने के लिए आए, कोई कहने वाला भी तो होना चाहिए। अब कहने वाला कौन हो? तो कहने लगे भाई ये तो ब्रह्मदेव से तो हम जगह ले आए, अब कहने वाला कौन बताएगा?
कहने लगे भगवान से प्रार्थना करो, किसी ऐसे गुरु को भेजें, क्योंकि भगवान सबसे बड़े गुरु हैं। कहा ने कृष्णम वंदे जगत गुरु, सारे जगत के गुरु हैं। तो कहने फिर हम तो भाई जगत गुरु से पूछ लेते हैं, या तो वो स्वयं आकर के हमें कथा सुनाए, और या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजे। दो ही तरह से हो सकती बात। तो प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब कृपा करो, आके तो हम बैठ गए, अब कोई सुनाने वाला तो भेजो, या तो प्रभु आप स्वयं आओ, और अगर यदि आप स्वयं नहीं आ रहे हैं तो किसी को भेजो। और भगवान ने भी तुरंत उनकी पुकार को सुन लिया। उनकी पुकार को सुनकर के भगवान ने अपने प्रेम में डूबे हुए, जो उनके रस से रसान्वित है, जिनके अंदर परमात्मा रस कूट कूट करके भर गया है, जो रस का चलता फिरता सरोवर है, जो रस का प्रवहन करने वाले हैं, ऐसे श्री सूत जी महाराज विचरण करते हुए उनके सन्मुख उपस्थित हुए। भगवान वेद व्यास जी के शिष्य हैं। भगवान वेद व्यास जी ने इनको अपना सबसे श्रेष्ठ शिष्य माना है, इसलिए इनको पुराणों का वक्ता बनाया है। वो ज्ञान, वो विद्या भगवान वेद व्यास जी ने प्रदान की, और वेद व्यास जी ने जो विद्या इनको प्रदान की है, उसके कारण से जगत पूज्य है। ज्ञानी कहीं भी जाए वो हर जगह पूजनीय होता। तो ये सूत जी परम पूजनीय हैं, उनके बीच में उपस्थित हुए। अब ये ऋषि उनकी शरण में बैठे, विधिवत रूप से व्यासपीठ पर उनको विराजमान किया, और व्यासपीठ पर विराजमान करने के बाद उनका पूजन किया, और पूजन करने के बाद उनके चरणों को पकड़ करके सोनू जी बैठ गए। प्रभु आप जैसा सदगुरु भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें प्रदान किया है। ऐसे दिव्य सदगुरु को प्राप्त करने के बाद हमारे मन में कुछ जिज्ञासा है। हे प्रभु, हमारे कल्याण के लिए कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। कहते क्या जानना चाहते हो? तो जानना है किसी महान पुरुष से, तो क्या जानना चाहिए? ये हमें भागवत सिखाते हैं। क्या जानना है? सोनकादेशी भी कहते हैं, भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते माया मोहो निराश्रश्च वैष्णवे क्रियते कथम। कहते हम वो जानना चाहते हैं जिससे पहले तो हमारे जीवन में भगवान की भक्ति समाहित हो, और वो भक्ति के आने के बाद हमारे जीवन में कूट कूट करके वैराग्य बन जाए, हम संसार के किसी भी प्रलोभन में ना फंसे, संसार हमें किसी भी प्रकार से आकर्षित न कर सके, और फिर हमें वो ज्ञान प्राप्त हो जिससे हमारी और परमात्मा की एकता हो जाए। अयम आत्मा ब्रह्म को हमने सुना तो है, लेकिन अनुभूत नहीं किया है। ये आत्मा ब्रह्म कैसे है, हम ये जानना चाहते हैं। तो भागवत के लिए 3 बातें सूत जी से जाननी चाहिए, सोना चाहिए। और जो जिज्ञासु होता है, जो वैरागी होता है, जब किसी महान पुरुष की शरण में जाता है तो यही मांगता है। जो सामान्य गृहस्थी होते हैं, वो किसी महान पुरुष के पास जाते हैं तो क्या लेकर के जाते हैं? निवेदन, अजी बच्चा नहीं है, बच्चा दे दो। अजी काम धंधा जरा बढ़िया सा चल जाए, अजी बच्चा कामयाब हो जाए। पता नहीं ऐसी ऐसी चीजें मांगने के लिए जाते हैं। अरे महान पुरुषों के पास जा रहे हो, ये तो तुम्हारे प्रारब्ध से, तुम्हारे कर्मों से तुम्हें मिलेगा। भगवान भी नहीं रोक सकते इस चीज को, तो ये तो सब मिलेगा। अरे उनके पास जाते हो तो ये मांगो ना जो सोनक जी ने मांगा। सोनक जी 88,000 बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए ये नहीं मांगा। क्या मांगा? भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेक वर्धते। वो विवेक मांगा है जिससे उन्हें सत्य और असत्य का ज्ञान हो, जड़ और चेतन का ज्ञान हो, सुख रूप और दुख रूप का ज्ञान हो।
ये मांग रहे हैं, क्योंकि यही है कल्याण प्रदाता। इस भूमि पर आप आकर के बैठे हैं, कल्याण के लिए यही चाहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आपके जीवन में समाहित होना है। और कब समाहित होगा? जब हम सोनक बन जाए। हम सबको सोनक बनना पड़ेगा, तभी हम सूत जी से इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। सूत जी कहने लगे, वाह क्या दिव्य प्रश्न किया है, क्या अभिलाषा है। अरे महान पुरुषों के पास इसी काम के लिए आया जाता है। आप आए हो तो मैं तुम्हें वो अमृत पान कराऊंगा, क्योंकि तो अमृत है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य अमृत है जो तुम्हें मरने से बचाएगा। इसलिए ये तुम्हें प्रदान करूंगा। और ये श्रीमद् भागवत में है, क्योंकि भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। क्या है भागवत? कहते हैं वेदों का अमृत है, और ये वो अमृत है। कैसा दिव्य अमृत है? कहते हैं जो और मीठा हो गया है। वेदों में अमृत भरा पड़ा है, वेद भंडार है। लेकिन कहते हैं जब सुखदेव रूपी तोते के द्वारा उसमें चोंच लगा दी जाती है तो और मधुर हो जाता है। कि सुखदेव जी ने इसमें अपनी चोंच लगाई है भागवत रूपी फल में, इसलिए और मधुर हो गया है। जो इसका पान कर लेता है वो रस रूप, रस मालयम, इसको रस का आलय कहा, रस का घर कहा। कहते ये ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुना, जिसके द्वारा परीक्षित की मुक्ति हो गई। और कितना कीमती है ये। कहने लगे जिस समय सुनाने लगे परीक्षित को सुखदेव जी, तो देवता आए अमृत का कलश लेकर के। कहने लगे भगवान एक काम कर लीजिए। कहले क्या? कि ये जो अमृत का कलश है ना, हम इसमें से अमृत पिला देते हैं परीक्षित को। ये इसीलिए तो भयभीत है कि तक्षक डस लेगा। तक्षक डसेगा, डस ले, लेकिन जब इस अमृत का पान कर लेगा फिर ये भस्म नहीं होगा, फिर ये मरेगा नहीं, इसका शरीर रह जाएगा फिर। तो आप इसको पिला दीजिए। जब ये चर्चा चल रही थी देवताओं की और श्री सुखदेव जी की, तो सुखदेव जी ने देखा परीक्षित को। परीक्षित ने देवताओं की ओर एक बार आंख उठाकर भी नहीं देखा, उस अमृत कलश की ओर एक बार निहार कर नहीं देखा। चिंतन की परीक्षित की पात्रता की। कहने लगे इस लौकिक अमृत के लिए मैं उस कथामृत का त्याग कर दूं? नहीं, मैं कथामृत का त्याग नहीं कर सकता। सुखदेव जी ने कहा इसको ले जाओ। कहने तुम तो व्यापार करने के लिए आए हो, व्यापारी हो, हम यहां व्यापार करने के लिए नहीं बैठे। सुख जी कहते हैं, ओ सुखदेव जी कहते हैं व्यापार करने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। अरे मैं जो मेरी शरण में आता है मैं उसको अमृत पिलाने के लिए हूं, उसको मुक्त कराने के लिए हूं, मैं व्यापार करने के लिए नहीं हूं। कथा व्यापार नहीं है। व्यापारी करना तो अन्य अनेक प्रकार के संसार में व्यापार है, गृहस्थी चलाने के लिए व्यापार कर रहे हैं, लेकिन कथा व्यापार नहीं हो सकता। और परीक्षित इस व्यापार को करना नहीं चाहते, इसलिए जाइए वापस भेज दिया। कहले इतनी महत्ता, उस अमृत का भी त्याग कर दिया परीक्षित ने। और दूसरी बात, ब्रह्मदेव ने एक बार ब्रह्मलोक में तराजू के पलड़े में रख करके तोला। सारे शास्त्रों को एक ओर रखा और भागवत को एक ओर रखा, भागवत का पलड़ा नीचे गिर गया। ऐसी दिव्य कथा है। और ये कथा परीक्षित जी सुन रहे हैं, और अब इस कथा को सूत जी सुनाने जा रहे हैं। हम भी आपको सुनाने जा रहे हैं। समय भी हो गया है आज इस समय का, लेकिन आज क्योंकि विलंब से हुआ इसलिए अभी थोड़ा सा
और मैं आज आगे बढ़ा देता हूं। वैसे तो हमारी मर्यादा है कि जो कथा का समय निश्चित कर दिया, कभी हम 1 मिनट भी आगे जाते नहीं है, लेकिन यहां तो बद्री नारायण के दरबार में इन सब मर्यादाओं को एक तरफ रख दीजिए। आप इसीलिए तो आए हैं, इसलिए थोड़ी सी देर और आनंद लीजिए। थोड़ा सा आपको कथा में प्रवेश कराते हैं। कहने के प्रभु एक बात बताइए, ये जो कथा है भक्ति ज्ञान वैराग्य की, ये जो भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम तो इसी की चाहत रखते हैं, इसी की कामना के लिए प्रश्न किया है। कहने लगे ठीक है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनना चाहते हो तो सुनाता हूं। कि घटना इस प्रकार से है कि एक बार नारद मुनि मृत्यु लोक में कलयुग के आने पर भ्रमण कर रहे थे, और कलयुग में मृत्यु लोक में भ्रमण करते करते वो जब भ्रमण कर रहे थे तो यहां संसार की दिनचर्या को देखा, और उन दिनचर्या को देख करके बड़े परेशान हुए नारद। कहने लगे क्या हो गया, इन गृहस्थियों को क्या हो गया? ये जो गृहस्थी घर घर में कलह है, कोई मिलकर नहीं चल रहा, कोई प्रेम से नहीं रह रहा, बाप बेटे से झगड़ रहा है, बेटा बाप से झगड़ रहा है, सास बहू के साथ, बहू सास के साथ, पता नहीं कितने प्रकार के विवाद इनमें हो गए हैं, धन के लोलुप हो गए हैं, और अत्याचारी, धोखाधड़ी करने वाले, व्यभिचारी, पता नहीं कितनी कमियां इनमें आ गई। उनको देख करके बड़ा मन परेशान हो रहा था। तो सोचा कि चलो भगवान की नित्य विहार स्थली श्री वृंदावन जाकर के एक बार भगवान के दर्शन कर लो। इसलिए जो है वहां से नारद मुनि श्री वृंदावन आए, और श्री वृंदावन में जब आए तो वहां पर और आश्चर्य देखने को मिला। क्या देखा कि एक युवती है, 2 अचेत पड़े हुए हैं, उनको पंखे से हवा कर रही है, और पास में अनेक सखियां हैं, उन दोनों को जगाने का प्रयास करते। नारद मुनि उनके पास गए और जाकर के पूछा कि आप कौन हैं? उसने कहा नारद जी आप भूल गए, मैं तो भक्ति देवी हूं। ये दोनों कौन है? कि मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। ये ज्ञान और वैराग्य ऐसे अचेत बूढ़े पड़े हुए हैं, इनको जगाने का प्रयास कर रही हो कि हाँ, लेकिन ये जाग क्यों नहीं रहे? कहते कलयुग की छाया पड़ गई है, और कलयुग की छाया पड़ने के कारण से भक्ति ने कहा कि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, और उसके बाद मैं आगे बढ़ी, गुजरात महाराष्ट्र वहां में बड़ी सेवित हुई, आगे बढ़ी तो मुझे भी बुढ़ापा आ गया, लेकिन यहां वृंदावन में आकर के मैं पुनः युवती हो गई, लेकिन मेरे बच्चे तो बिल्कुल बूढ़े हो गए। यही कलयुग की महिमा है। इस कलयुग में भक्ति तो कहीं कहीं पर दिख जाती है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दिखाई नहीं देते। अब ज्ञान और वैराग्य को जागृत करना है। भक्ति चाहती है कि ज्ञान और वैराग्य जागृत हो, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति बांझ है। अगर यदि भक्ति के ज्ञान और वैराग्य रूपी संतानें पैदा ना हो तो भक्ति बांझ होगी, और बांझ कोई भी स्त्री रहना नहीं चाहती। अब आप जगा दीजिए किस तरह से। नारद मुनि ने जगाने का बड़ा प्रयास किया, उपनिषद सुनाई, गीता की सुनाई, थोड़े से कुलमुलाए से रचित हुए, और जब सब प्रयास निरर्थक जाते देखे नारद मुनि ने, तो सोचने लगे करूं तो करूं क्या। बहुत विचार किया, समझ में कुछ नहीं आया, तो आकाशवाणी हो गई कि हे नारद जी आप एक काम कीजिए। आकाशवाणी हुई कि आप उद्यम कीजिए, सफलता मिलेगी। ले उद्यम तो करूं, लेकिन करूं क्या, ये समझ में नहीं आया। तो आखिर भगवान की प्रेरणा हुई और सोचा कि चलो यहां से पहले मैं अपने भगवान के दर्शन करता हूं, वहीं शायद कुछ हल मिले। तो श्री वृंदावन से नारद मुनि कहां है? कहां है? जहां बैठे हो। इच्छा क्या है? ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने की इच्छा है। आपकी इच्छा क्या है? अब सोचिए। नारद मुनि यहां पर जो इच्छा लेकर के आए, ये भूमि किस चीज की है समझना।
यहां जो आप आए हैं और नारद मुनि आए हैं, आप दोनों की इच्छा एक जैसी होनी चाहिए। ये सब प्रतीकात्मक लीलाएं हैं जिनसे हमें समझाया जा रहा है। नारद मुनि की इच्छा है कि मुझे ज्ञान और वैराग्य को जागृत करना है, जो वहां अचेत पड़े हुए हैं, संसार में अचेत पड़े हुए हैं। कोई वृंदावन से, कोई शामली से, कोई दिल्ली से, जयपुर से, पता नहीं कहां कहां से आ रहे हैं। चलो तो क्या, अब भाई मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वहां क्या है, ज्ञान और वैराग्य अचेत पड़े हुए, सो रहे हैं, सुसुप्त हैं। आप लोग क्या अभिलाषा लेकर के आए? नारद जी की तो अभिलाषा है कि मुझे ज्ञान और वैराग्य को जागृत करना है, क्योंकि उन्हें पता है कि यह भूमि ऐसी भूमि है जहां ज्ञान और वैराग्य जागृत हो सकते हैं, अन्यत्र नहीं। ज्ञान और वैराग्य को जगाने की भूमि यही है। पांचों पांडव जब भगवान के स्वलोक गमन को सुना तो कहां आए? यहीं आए भाई, और उनकी जन्मस्थली भी यही, आपको बता दें। आपको मालूम है क्या? जो पांचों पांडव हैं उनके जन्मस्थली है महाराज पांडु के नाम से, ये पांडुकेश्वर है। ये जो रास्ते पांडुकेश्वर से हो गया है ना, यही वो भूमि है पांडुकेश्वर, जहां पर पांडु जी रहा करते थे और यहीं पर शापित हुए, यहीं पर उनका देहावसान हुआ उस शाप के कारण से। तो पांडवों की भूमि रही, और अंत काल में भी पांडव कहां आए? ये पांचों पांडव यहीं पर आए, और यहीं से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की, स्वर्गारोहण। सरस्वती नदी के किनारे किनारे यहां पर भीम ने एक शिला उठा करके रखी, आज भी रखी हुई है वो भीम शिला, और उससे आगे वसुधारा की ओर बढ़ते चले गए स्वतोपंथ, और वहीं जाकर के एक एक करके मुक्त होते चले गए। तो ये भूमि कौन सी है? मुक्ति की भूमि। पांडवों ने भी यहीं पर मुक्ति प्राप्त की, और नारद जी भी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए इस भूमि पर आए। तो ये भूमि मुक्ति की भूमि है, जगाने की भूमि है, जीवन की भूमि है, आपके अमृत प्राप्त करने की भूमि है। नारद जी जब यहां आए तो यहां आते भगवान के जो सबसे पहले अवतार हैं, भगवान के सबसे पहले अवतार कौन है? 4 छोटे छोटे से बालक, जिनको हम कहते हैं सनकादिक ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों ऋषि बालक हैं, छोटे छोटे, 4 वर्ष की इनकी अवस्था है। और नारद जी जैसे ही यहां पर आए, भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए, तो भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते ही इन सनकादिक ऋषियों के दर्शन, इनको देखते ही नारद जी ने प्रणाम किया। इनके बड़े भाई भी हैं, इनके बाद जी ही ब्रह्मा जी ने नारद जी की उत्पत्ति की थी। इनको प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद सनकादिक ऋषियों ने देखा कि दुखी दिखाई दे रहे। कहने क्यों दुखी हो रहे? इन्हें क्या रूप क्या, बड़ा परेशान, सारी कथा सुनाई। बस, अरे तुमने जो ज्ञान ब्रह्मदेव से प्राप्त किया, वही ज्ञान इनको सुनाने की आवश्यकता है। कौन सा ज्ञान? कहता है चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी ने जो तुम्हें दिया था, वो इनको सुनवा दीजिए। तुम्हारे सुनने से वेद व्यास जी ने उसका विस्तार किया, और यही किया। ये भागवत की उद्गम स्थली है, आपको बताया। भागवत का अवतरण इसी भूमि पर हुआ है। भगवान वेद व्यास जी जब सुखदेव जी के पीछे पीछे जा रहे थे, यम प्रविजंतम अनुपेतम पेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रैति तन्महतया तर्को विनेतु तम सर्वभूत हृदय मुनिमा अस्मि। सुखदेव जी आगे आगे जा रहे हैं, और ये पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा बेटा बेटा। तो उसके मोहों को दूर करने के लिए नारद मुनि ने प्रेरित किया भगवान वेद व्यास जी को कि आओ यहाँ आओ, ये 4 श्लोक जो मुझे ब्रह्मदेव ने प्रदान किए वो तुम्हें देता हूं। और 4 श्लोक को 18,000 श्लोकों के रूप में विस्तृत किया भगवान वेद व्यास जी ने। ये वेद व्यास गुफा है यहीं पर, और लिखने वाले बने श्री गणपति बाबा। और भगवान गणपति जी चूंकि इसके लेखक बने, इसलिए भगवान गणपति जी को भी इस बद्री नारायण के दरबार में स्थान मिला है। आपको बताया, नहीं तो शिव परिवार में स्थान पाते हैं।
आपने कहीं देखा? जहां भगवान नारायण का दरबार लगा हुआ है वहां पर नारद गणपति बाबा को देखा क्या कहीं? लेकिन यहां है, क्योंकि यहां पर ये गणपति बाबा ने श्रीमद् भागवत कथा को अपने हाथों से लिखा। गणेश गुफा भी इसीलिए बनी हुई है। तो ऐसी दिव्य। अब नारद जी को समझाया, कहने को उनको भागवत सुनाओ। कहने प्रभु एक काम करो, मैं तो भागवत को समझ ही नहीं पाया। हकीकत यह भले मैंने ब्रह्मा जी से सुनकर के ज्ञान उनको दे दिया भगवान वेदव्यास जी को, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। एक काम करो ना, आप ही समझा दो ना। कहने के ठीक है, चलो हम थोड़े से नीचे चलते हैं, क्योंकि जब कथा करनी होगी तो थोड़ा सा ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। और ऊपर से नीचे आए, और ऊपर से नीचे आकर के हरिद्वार में कथा का आयोजन किया गया। और हरिद्वार में जब कथा का आयोजन किया गया, नारद जी यजमान बने और सनकादिक ऋषि कथा के वक्ता बने। देखो भगवान स्वयं अपने हाथ अपने मुखारविंद से कथा कर रहे हैं, सनकादिक भगवान। क्या कितनी महिमा है कि भगवान कथा कर रहे हैं और नारद जी सुन रहे हैं। नारद जी भगवान के अवतार माने जाते हैं। नारद जी ने हरिद्वार की उस पवित्र पावन भूमि पर सप्त सरोवर पर बैठ करके उस कथा का श्रवण किया। और उस कथा के श्रवण करने का प्रभाव ये हुआ कि जो भक्ति देवी अपने पुत्रों को वृंदावन में जागृत कराना चाहती थी, वो वहां तो जागृत हुए नहीं, लेकिन कथा के प्रभाव से हरिद्वार में आकर के वो जागृत हो गए। भक्ति उनके साथ नृत्य करते हुए आई। भगवान की भक्ति ऐसी दिव्य भक्ति, ऐसी अलौकिक भक्ति हुई कि वह नृत्य करने लगे प्रथम दिवस ही कथा में। और कथा में नृत्य करते गा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये गाते हुए भक्ति देवी का वहां पर प्रवेश होता है। कथा का प्रभाव देखिए, कथा कहां हो रही है? हरिद्वार में। और प्रभाव श्री वृंदावन में। कथा यहां बद्रिकाश्रम में हो रही है, आप सुन रहे हैं। और इसका प्रभाव अब जाकर के न जाने कहां कहां, किस किस क्षेत्र में, किस किस घर में पड़ेगा। कथा ऐसे ही नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती है। यहां से जो आप माल लेकर के जाएंगे, वो सब जगह उसका प्रभाव पड़ता चला, ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। यही कथा का प्रभाव होता है। तो ऐसी दिव्य कथा सुनाई, इसकी महिमा सुनाई। इसके बाद आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाई। आत्मदेव एक दिव्य ब्राह्मण है, लेकिन पत्नी धुंधुकारी, भाई वो बड़ी कर्कशा स्वभाव की है, संतान नहीं है, बड़े परेशान है। आत्मदेव ब्राह्मण वन में गए कि ऐसा जीवन से क्या फायदा जब संतान ना हो। एक संत ने देखा, कहने क्या कर रहे हो? अरे आत्मदेव, तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम्हारा तो नाम आत्मदेव है, तुम्हें तो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करना चाहिए, और तुम यहां उल्टे चक्कर में पड़ गए। लेकिन बहुत समझाने का प्रयास करने के बाद भी आत्मदेव समझे नहीं। एक फल दिया, उस फल को लिया, फल को लेकर के घर आए, अपनी पत्नी को दिया। धुंधुकारी है, पत्नी ने विचार किया कि अगर इस फल को खाने से मैं गर्भवती हो गई तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर चोर आ गए मैं भागूंगी कैसे। और फिर भाई मैं ऐसे चक्रों में नहीं पड़ती, जब बच्चा होगा घर में ननदें आएंगी, मेरे तो सब सामान लेकर के चिंपत हो जाएंगी। ऐसी ऐसी सोच धुंधुकारी है। अब क्या करो? तो फल को लेकर के गई अपनी एक बहन के पास। उस बहन ने सलाह दी कि तू घबरा मत, एक काम कर, तू संतान नहीं चाहती कि नहीं? आत्मदेव संतान चाहते हैं कि हाँ। तो एक काम कर, अब मेरे बच्चा होने वाला है, मैं एक काम करूंगी, मेरा पति बड़ा लालची है, तेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, तू थोड़ा सा धन हमें दे देना, मैं अपने बच्चे को तुझे से बल जाएगा बच्चा। फिर इस फल का क्या करूं? कहने लगे इस फल को गाय को डाल दिया। फल को गाय को डाल दिया। उधर उसकी बहन ने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक को लेकर के घर पर आ गई, स्वांग करती रही गर्भवती होने का। और धुंधुकारी ने अपने नाम पर उसका नाम रख दिया, वो धुंधुली है उसका, धुंधुली ने अपने बेटे का नाम रख दिया धुंधुकारी।
और उस गाय ने भी फिर कुछ समय के बाद एक बालक को जन्म दिया, और उस बालक का कहते कान तो गाय के जैसे हैं लेकिन शरीर मनुष्याकृति का है, इसलिए उसका नाम आत्मदेव ब्राह्मण ने रखा गोकर्ण। गोकर्ण बहुत बड़ा पंडित हुआ, बड़ा ज्ञानी हुआ, गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी। और वो धुंधुकारी, वो तो भाई धुंधली की संतान है, तो धुंधली की संतान तो ऐसी ही होगी, धुंध करने वाली, सबके जीवन में कालिक पोतने वाली, तो ऐसी वो संतान सिर में दर्द कर देगा, बड़ा परेशान, बहुत परेशान आत्मदेव भी रहने लगे। और इधर एक बार गोकर्ण जी आए, और गोकर्ण जी ने आकर के अपने पिता को उपदेश दिया। देखिए यहां पर बेटा बाप का गुरु बना, गुरु कोई भी हो सकता है जाने, इसमें संबंध महत्वपूर्ण नहीं होता, ज्ञान महत्वपूर्ण। गोकर्ण ने आकर के ज्ञान दिया, आत्मदेव वन को चले गए अपने स्वरूप को प्राप्त कर। अब धुंधली रह गई, अब वो धुंधुकारी धुंधली को परेशान करने लगा, सारा धन लुटाने लगा। जब धन समाप्त हो गया, मार पीट करके कि और दे, सब चीज बसत जो भी घर में रखी थी सब समाप्त, सब प्रॉपर्टी बेच डाली, अब कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए कहा पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ऐसा कपूत होगा तो सब निपटा देगा, कितने अरबों खरबों के खजाने भर के चले जाना, और सपूत होगा तो अपने आप का। इसलिए संतान कैसी वो सत्संगी संतान बनाई है, जिससे कभी मार्ग से भ्रष्ट ना हो। संतानों को सत्संगी बनाने की आवश्यकता है, उनके खान पान शुद्ध रहे, उनके आचार विचार शुद्ध रहे, तो घर उनका सदा अच्छा चलेगा। आप चाहते हैं कि उनका परिवार अच्छा चले तो उनको संस्कार दीजिए, बच्चों को कथा सुनवाइए, संस्कारित करने की आवश्यकता है। लेकिन अब तो बच्चों को कोई सुनवाना ही नहीं चाहता, जो सुनवाना नहीं चाहता इसीलिए दुख देख रहे हैं, विपत्ति देख रहे हैं, उल्टा पुल्टा देख रहे हैं। तो खैर अब परेशान करते करते आखिर एकदम जिद परेशान हुई धुंधली, और रात को घर से निकल गई, कुएं में गिर के मर गए। अब तो धुंधकारी की मौज आ गई, बाप का माल हराम का माल दिखाई देता है। जब अपनी गट्टों की कमाई का खर्च करना पड़ता है आदमी को, तब पता चलता है बाप का माल तो हराम का दिखाई देता है। इसलिए खूब खर्च करा, सब निपटा दिया, घर में 5 वेश्याएं लिए, उनके ऊपर लुटाने लगा। और जब घर का धन खत्म हो गया तो चोरी चकारी करने लगा। अब उनके लिए चोरी चकारी करता, उन्होंने सोचा कि चोखा के लिए भाई एक बार खूब चोखा सा धन मिल जाए, बहुत सारा धन मिल जाए। तो राजा के यहाँ डकैती डाल दी, बहुत सा धन लेकर के आया। अब उन वेश्याओं ने देखा कि ये तो कितना धन लेगा, राजा के यहाँ डकैती, अब तो फंसे ही फंसेगा, इसके चक्कर में हम भी फंसेंगे। तो उन्होंने क्या किया, रात को उसको मार दिया और धन लेकर के चंपत हो गई। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार की बात, गोकर्ण घर आ रहा था, अपने घर पर आकर के देखा, रात को सो रहा था, तो ये जो धुंधुकारी था ये पिशाच बन गया मरने के बाद। और जब पिशाच बन गया तो रात को आकर के गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण ने समझा जरूर कोई गड़बड़ है, तो जल अभिमंत्रित किया, उसके ऊपर छिड़का। उसके ऊपर छिड़कने से वो प्रकट हो गया कि कौन है तू, कि मैं तेरा भाई धुंधुकारी हूं, कि तेरा तो मैं गया जी में श्राद्ध कराया, गया जी में श्राद्ध से मेरी मुक्ति नहीं हुई भाई, कि अब फिर मैं क्या करूं, कि मेरे मुक्त करने का कुछ उपाय सोच। कहने लगे मेरी समझ तो नहीं आ रहा क्या उपाय करूं। खैर प्रातःकाल सूर्य को जल दे रहा था, सूर्य इष्ट देव हैं, सूर्य जिससे प्रेरणा हुई थी, जिसके लिए श्रीमद् भागवत कथा। तो धुंधुकारी के लिए गोकर्ण जी ने फिर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया वहीं अपने यहाँ, और उसको भागवत कथा सुनाने प्रारंभ। पहले दिन की कथा की, एक बांस के ऊपर वो बैठा हुआ था, 7 गांठों वाला वो बांस था, एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई दूसरी गांठ, तीसरे दिन की कथा हुई तीसरी गांठ। अज्ञान की 7 गांठें होती हैं, और 7 दिन की कथा में एक एक गांठ फटती चली गई। हमारे हृदय में जो गांठें लगी हुई हैं वो भागवत के सुनने से एक एक गांठ खुलती चली जाती है, कटती चली जाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व क्षीयन्ते चास कर्माणि, सप्ताह श्रवण करते। कहते हैं सप्ताह के श्रवण करने से उसकी सारी गांठें खुल गई, उस प्रेत की, पिशाच की, और वो मुक्त हो गया। विमान आए और विमान पर बैठा करके उसको ले गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए धुंधकारी इस दिव्य भगवान के पार्षद स्वरूप को ग्रहण करके भगवान के लोक को प्राप्त हो। अब उत्तम नगर के नागरिकों ने देखा, कहने लगे भाई ये तो पिशाच ही मुक्त हो गया, लेकिन हम तो मुक्त हुए नहीं।
क्या करें? तो कहने लगे मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? कहने लगे इसने मुक्त करवाया, उसी को पकड़ लिया। कहने कहाँ जाता है? कहने मैं तो तीर्थ स्थल पे जाऊँ। कहने एडवांस बुकिंग है क्या? कि नहीं अभी तो बुकिंग नहीं है। कहने तो हमें हमारी बुकिंग कर। खैर उनको कथा सुनाई, और उनको जब कथा सुनाई भगवान की ऐसी कृपा हुई, 7 दिन तक उत्तम नगर के नागरिकों को दोबारा कथा सुनाई। और दोबारा कथा सुनाने से इस बार वे कथा में बैठे, और जब कथा में वो बैठे तो कथा उनमें बैठ गई। और जैसे कथा उनमें बैठी फिर तो आकाश में गड़गड़ाहट हो गई विमानों की, और भगवान के लोक से अनेक विमान आए। जितने उत्तम नगर के नागरिक कथा सुन रहे थे सबके लिए एक एक विमान आया। सब शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान के पार्षद बनकर इस लोक से भगवान के वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इस कथा की दिव्य महिमा है। ये 6 अध्याय महात्मा कहा गया, कथा का विधान कहा गया, कथा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए, कैसे श्रोता वक्ता होने चाहिए, इन सब के बारे में चर्चा की गई। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, भाई श्रोता जिज्ञासु होना चाहिए और वक्ता ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए। बस यही कंडीशन है। और जब यह कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर मुक्ति 100% है। सीधी सी बात। ये कथा इस बद्रीनारायण के दरबार में मेरा मानना है कि भगवान बद्रीनारायण ही करेंगे। मैं तो केवल एक माध्यम बनाया गया हूं, ये शरीर एक माध्यम बनाया गया, मेरे से कथा करने को नहीं आती है। साफ सी बात है। मैं जानता भी नहीं, न मैं कोई विधान जानता, सीधी सी बात। और न मेरी कथा में बहुत ज्यादा कुछ ऐसी भाई विशेषता है। मुझे तो केवल भगवान नारायण के ऊपर भरोसा है, क्योंकि उनके भरोसे से ही सब कुछ होता है। मुझे भरोसा है कि जो उनकी कथा को सुनेगा उनका हो जाएगा, और यही कामना है। आप उनकी कथा को सुने और उनके साथ एक रूप हो जाए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर अब पहले सत्र की इस कथा को विश्राम दे रहा हूं। दूसरे सत्र में ठीक 4:30 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। और इस सत्र में तो विलंब हुआ भाई, आज थोड़ी सी फॉर्मेलिटी थी इसलिए, लेकिन अगला सत्र 4:30 बजे शुरू होगा। 4:30 का मतलब 4:30 से 6:30 तक यहाँ पर कथा करेंगे। आप सब लोग ठीक समय पर आए और विधिवत रूप से सही मायने में कथा का शुभारंभ भी उसी में होगा। अभी तो महात्म सुना है, अब आगे आपके सामने कथा को रखा जाएगा। अगले सत्र में आप आइए, आप सबका पुनः स्वागत है। इसीलिए आप यहाँ आए हुए भी हैं, घर बार को छोड़कर के इसीलिए तो आए हैं। तो इसलिए आइए, आप सबका स्वागत। बोलिए सच्चिदानंद भगवान